फ्लाइट के आने का समय अभी नहीं हुआ है मैं रामैया। उसके आने से पहले पहुंचना चाहता हूँ। इतनी जल्दी वहाँ पहुँचकर क्या करेंगे रामैया? टाइम की घड़ी तो सही चल रही है रामैया, आप जल्दी उठ गए रामैया। रामू काका, बेटे के आने की खुशी में टाइम ही पास नहीं हो रहा है। इसे नींद में चलने के दौरे कब से पड़ने लगे? बालो, नमस्ते मालिक। ये क्या आँख खुली है और खराटे ले रहे हो? मालिक, आंखें बंद हो तो कुछ भी नहीं दिखेगा, मगर आंखें खुली हो तो सब दिखेगा। हमारे छोटे मालिक आ रहे हैं, उनको लेने एयरपोर्ट जाना है। ये तो आप ही ने कहा था ना मालिक, इसलिए अपनी आंखें बंद करके सोने की बजाय आंखों को खोल करके मैं सो रहा था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, छोटे मालिक तो सुबह आ रहे हैं और आप आधी रात में नाच गा रहे हैं। ये एयरपोर्ट है, बस स्टैंड नहीं। तुम लोग छोटे मालिक को पहचान तो लोगे ना? उसकी शक्ल याद है तुम्हें? अरे बड़े आराम से पहचान लेंगे। कैसे पहचानोगे? उसे विदेश गए 17 साल हो गए हैं। उसे पहचानना बहुत आसान है। उसके बचपन की तस्वीर है मेरे पास। इसको देख के पहचान लेंगे। इधर शर्ट, उधर शर्ट, इधर टोपी, उधर टोपी, यही होगा, यही है वो, यही है वो। विजय, Rascal, I'll kill you. आप तो औरत है, मैं विजय समझा था। आ जाइए। Idiot. माँ, पापा, पापा। बाप रे, वाह, पहचाना बहुत अच्छे से। विजय! डैडी, कैसे हो मेरे बेटे? मैं बिल्कुल सफर ठीक कैसा हूँ रहा? डैडी, बहुत अच्छा रहा। इनसे मिलो जरा। हेलो। कम। ये दिलीप है, हमारी फैक्ट्री का मैनेजर, तुम्हारी बुआ का लड़का है। मतलब हमारे रिश्तेदार। Hello. ये है अनीता, पहचाना इसे? हाय। Remember, we are childhood friends. मेरा नाम प्रमोद है, आपका पर्सनल ड्राइवर। हेलो विजय, क्या यार पहचाना नहीं? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे यार कह रहा है? ये हमेशा कहता रहता था कि आप दोनों बचपन में बेस्ट फ्रेंड थे। क्यों रे, तूने खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड बताया? पापा यूं ही कह दिया था, वो तो देख लिया, इसे कहते हैं फ्रेंडशिप। आओ। रामू काका, नहीं बेटा, ऐसा नहीं। क्यों नहीं रामू काका? मेरी माँ के जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पाला है। आओ बेटा, आओ। तुम किसके ख्यालों में खोई हो बताओ? किसके ख्यालों में? विजय। Yes, I love him. मैं उसकी फैक्ट्री में काम करता हूँ, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। किसी भी तरह मैं तुम्हें उस घर की बहू बनाकर हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उद्योगपति विश्वनाथ जी की बहू। Thank you. डैडी, हाउस योर बिजनेस, हाउस योर हेल्थ? बिजनेस तो अच्छा चल रहा है बेटा, सारा काम काज अभी तक अकेले ही देखते आ रहा हूँ, इसलिए शुगर थोड़ा बढ़ गया है और साथ में ब्लड प्रेशर भी। लाइए एक और। नो, नॉट फॉर। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। मना किया है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। अरे बाप रे मालिक, छोटे साहब ये क्या कर रहे हैं? हे भगवान! अरे हे प्रमोद, भगवान! दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? आप लोग खुल्लम खुल्ला क्यों पी रहे क्यों, हैं? दरवाजा बंद करके पीना चाहिए क्या? अरे छोटे बाबू, यहाँ पर खुल्लम खुल्ला शराब पीना कानून के खिलाफ है। ये कानून पूरे देश में लागू हो रहा है। हैं? इसका मतलब यहाँ पर शराब पीना मना है? शराब की बातें मत करो, खुल्लम खुल्ला नहीं पी सकते। पीना है तो दरवाजा बंद करके पियो। किसी पड़ोसी ने देख लिया तो कंप्लेंट कर देगा, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अमेरिका से आए लोगों के पास स्पेशल परमिट होता है, इसलिए ज्यादा बोल बच्चन मत कर। ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, दरवाजा खोल देता हूँ। डैडी, और क्या खास चल रहा है? अब एक अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करके सारा बिजनेस तुझे सौंप कर आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं विदेश न जाकर यहीं रहकर बिजनेस करके करोड़ों कमाता रहूं। सच कहिए डैडी, आपने मुझे इसीलिए पैदा किया है क्या? हाँ, कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इसका मतलब आपकी इस मेहनत से कमाई हुई दौलत को मैं भी मेहनत करके दुगना कर दूं और फिर आप ही की तरह अपने बच्चों को दे दूं ताकि वो उस पर ऐश करते रहे। देखिए डैडी, हमारी जनरेशन इसी तरह कमाती रही तो हम खर्च कब करेंगे, ऐश कब करेंगे, खुशियां कब मनाएंगे? तो आप जिंदगी भर यही गलती करते आए। आपकी तरह सेम मिस्टेक नहीं करूंगा मैं। एंजॉय करने की उम्र में मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा, काम करने का टाइम आएगा तो काम करूंगा। अरे बेटा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भागना चाहते हो? नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बिजनेस, ओनली हैप्पीनेस। मालिक, ये रामू काका, मुझे भी समझ नहीं आ रहा।
इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, सोनभद्रा, ये सारी नदियाँ अगर आपस में मिल गई होती तो सारा संसार पानी में डूब चुका होता। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम चुप रहो। तुम्हारे देवर से शादी करके दिन रात तुम्हारी तरह एक कमरे में रहकर सिर्फ बच्चे पैदा करके सबकी सेवा करते हुए दिन रात घुट घुट कर सारी जिंदगी होलसेल में मैं सबको संभालती रहूं? सही कहा ना? तुम्हारे परिवार वालों के लिए मैं क्यों पैसे भरती रहूं? दीदी, तुम्हारे ससुराल में कोई जिए या मरे, मुझे उससे क्या? इसीलिए अपनी पसंद के लड़के से शादी करके। हाँ बोल ना, बोल। अपनी मनपसंद लड़के से शादी करके सीधा उसके साथ हनीमून पे चली जाऊंगी, यही कहने जा रही थी ना? क्यों रे, इतनी सेल्फिश समझा है मुझे? माँ, ये रोज ऐसे ही कहती है क्या? तुम्हारे पीठ पीछे रोज तुम्हारी नकल करती है। सॉरी दीदी। नो सॉरी। जो गलत करता है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। Yes. इसलिए आज सारे कपड़े तुझे धोने होंगे। जाओ जल्दी करो। क्यों री? मायके में आकर हंसी ठिठोली करनी है या ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों का भी इंतजाम करोगी? जीजा जी। हाँ जीजा जी हूँ साले साहब। जीजा जी तुम्हारे लिए ये कर देंगे, जीजा जी तुम्हारे लिए वो कर देंगे, हमेशा यही बोलते रहते हो। तुम लोगों की बातों में आकर अब तक बेवकूफ बनता रहा। शादी से पहले बड़े बड़े वादे करके अपनी बहन की शादी मुझसे करा दी। सुहागरात से पहले ही दहेज का सारा इंतजाम कर दिया जाता है और मेरी नजर में अब तक ऐसा तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैं चुपचाप बैठकर सब कुछ सहन करता रहा। ये क्या कह रहे हैं? अगर तुमने समाधान नहीं किया तो मैं जल्दी ही दूसरी शादी कर लूंगा। सुन लो सासू माँ जी, अगर आप इसकी भलाई चाहती हैं तो हर कीमत पर मुझे मेरे पैसे चाहिए ही, नहीं तो नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए दूसरी शादी करने के लिए। समझ गई आप? जीजा जी, मेरी बहन के साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी। मेरी आखिरी चेतावनी है और मेरा आखिरी फैसला भी। दहेज का सारा इंतजाम कर दो तो ठीक है, अदरवाइज ओनली डिवोर्स। सी यू, बाय, थैंक यू। सुनिए जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारी कंपनी में बनने वाला प्रोडक्ट सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है और सर। यस, सारे अरब कंट्रीज बहुत पैसे वाले देश हैं। वहाँ के सुल्तान लोग वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए सारा केबल हमारे देश से मंगवाना चाहते जी, हैं। जी। उसके लिए उन्होंने हमारी कंपनी से कोटेशन मांगा है। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, तुमने वो कोटेशन भेज दिया? कौन सा कोटेशन सर? वही गल्फ कंट्री वाला। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर तुम ऑफिस में बैठ के क्या करते रहते हो? लगता है मैं भूल गया। तुम भूल गए मगर मुझे तो याद है ना। तुम किसी काम के नहीं हो। गेट लॉस्ट। कौन सा कोटेशन सर? वही बेटा, अरब देश के सुल्तान वाला। उसे तो मैंने भेज दिया। भेज दिया? यस सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत सही काम किया है। मेरे अपने लोग कब अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी। क्या बात है सर? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा बेटा अमेरिका से आएगा तो सारा बिजनेस उसे सौंप कर मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगा। हाँ बताया था। लेकिन अब वो सब नामुमकिन लगता है बेटी। दिन रात गाड़ी लेकर सिर्फ एंजॉय करने में लगा रहता है। अरे अरे आराम से, अरे अरे संभाल के। मालिक, गाड़ी धीरे धीरे चलाइए ना। क्यों, मेरी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है? नहीं, आपकी ड्राइविंग पे भरोसा मालिक, मगर अपनी लाइफ पे भरोसा नहीं है। हाय अनिता। हाय विजय, कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं यार, मनीष रोड पर यूं ही भटक रहा हूँ। कम ऑन, लेट्स गो टू द क्लब। जैसे क्लब अमेरिका में होते हैं वैसे यहाँ होंगे क्या? हाँ है ना, चलो मैं बताती हूँ। कम ऑन यार, I'll show Okay, you. okay. Come on, Let's come go. on. Let's go. ए, तू ऐसे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? आप- वो अलीबाग से नहीं आया है, अमेरिका से। ईटिंग, ड्रिंकिंग, डिस्को। आराम से। दिलावारा अरे विजय। हेलो अंकल। हेलो अंकल। ही इज योर अंकल? हाँ अंकल है। इसके चेहरे पर यह किस चीज के निशान थे? क्लब में डांस करते वक्त उनके गाल पे किसी ने किस कर दिया होगा। ये तो ज्यादा ही हो रहा है मालिक। कोई बात नहीं,
सब ठीक हो जाएगा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। हाँ, हमारे छोटे मालिक की शादी आप जल्दी से करा दीजिए मालिक, वरना इसी तरह चलता रहा तो कुछ नहीं होगा रामू काका। क्यों कुछ नहीं होगा? सीधा उनको बुला करके सामने खड़ा करके एक वार्निंग दे दीजिए, वरना एक दिन ये दोनों हाथ पकड़ के कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। नहीं बालू, कोई फायदा नहीं होगा। ये रोजाना सुबह वॉक पर निकलती है, दिखने में भी अच्छी लगती है। नाम है लक्ष्मी। कैसी लगी? कुछ खास नहीं। ये लड़की दिखने में पूरी मधुबाला लगती है। अवतार गांव के अवतार कंपनी के मालिक की बेटी है, नाम पद्मा। ये भी कुछ खास नहीं है। अब इसे देखिए, बिल्कुल ऐश्वर्या दिखती है। क्या बात है डैडी, बिजनेस पब्लिसिटी के लिए कोई मॉडल ढूंढ रहे हैं क्या? शादी के लिए देख रहा हूँ। शादी किसकी? तुम्हारी। मेरी शादी के लिए आप लड़की क्यों देख रहे हैं? फिर तुम ही देख लो, दिखाओ इसे। इस लड़की को देखिए साहब, बिल्कुल श्रीदेवी दिखती है। मुझे अभी मेनका या रंबा की जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। सॉरी डैडी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। नहीं करनी? कभी नहीं या फिलहाल अभी नहीं? शादी करने के लिए कोई लड़की पसंद तो आनी चाहिए ना। वो कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये बता सकते हैं? आज नहीं तो कल मिल जाएगी। मेरी सोच के हिसाब से पर्सनैलिटी वाली हो और उसकी सोच मुझसे मिलनी चाहिए। फिर एक दूसरे को समझेंगे, उसके बाद प्यार, फिर जाके कहीं शादी। जब तक ऐसी लड़की नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं करूंगा। जिंदगी भर यूं ही अकेले रह सकता हूँ, टाइम है। मालिक, मालिक ये क्या कर रहे हैं? जाओ। डॉक्टर ने मना किया है मालिक। खाना दो मुझे। मानिए मालिक। डैडी क्या है ये सब? रुकिए डैडी, आप सब कुछ भूल गए क्या? हाँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मुझे एंजॉय करना है, एंजॉय करने दो मुझे। आपकी शुगर बढ़ जाएगी मालिक। राइट, इससे तुझे क्या करना है? जब इसे फिक्र नहीं तो मरने दो मुझे। ये क्या मजाक है डैडी? मजाक तेरे लिए हो सकता है, लेकिन मैं सीरियस हूँ। तेरे पैदा होते ही तेरी माँ गुजर गई। मैंने दूसरी शादी नहीं की। दिन रात जाकर तेरी परवरिश की, पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया, दिल पर पत्थर रख के। तेरे जाने के बाद कितनी रात सोया ये सिर्फ मैं जानता हूँ। इस बात का जरा भी एहसास है तुझे? तू एक बार भी ऑफिस नहीं आया, दिन रात क्लबों में घूमता रहता है। ये देखकर कितनी तकलीफ होती है, इस बात को तू क्या जानेगा? तो मैं किसके लिए जीऊं? सब कुछ होते हुए भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। इससे अच्छा तो मर जाऊं। ये बंगला, ये फैक्ट्री, ये सारे ऐश और आराम किस काम के हैं? मैं खा के मर जाऊंगा। नहीं, मैं मालिक, जीना मालिक चाहता। ऐसा मत बिल्कुल नहीं कीजिए। जीना मालिक, चाहता। ओके, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप जिस लड़की से कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा, बट ऑन वन कंडीशन। मैं सिर्फ 1 ही साल के लिए शादी करूंगा। फिर उसके बाद? उस लड़की को मेरी सारी आदतें पसंद आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो पाया, ऐसे में डिवोर्स। क्या करे मालिक? हाँ। अगर इनकी शादी करानी है तो आप ऐसी कोई लड़की ढूंढ कर ले आइए जिससे ये मान ये जाए। कैसे मानेगा? इसने शादी से पहले इतनी बड़ी शर्त रख दी है, तो शर्तों में इसकी शादी मेरी तो नहीं कुछ नहीं समझ नहीं, में नहीं आ ऐसी रहा। बात नहीं है मालिक। शादी से पहले आपने भी तो मालकिन को नहीं देखा था। शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो प्यार अपने आप बढ़ जाता है। कोई अच्छी सी लड़की देखकर इनकी शादी करा दीजिए, वो खुद संभाल लेगी। हमें भी लड़की बहुत पसंद आई। ये मेरा लड़का विष्णु आपकी लड़की सीता को पसंद करता है, इसलिए इसमें आपकी क्या राय है ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे घर में उससे भी बड़ी हमारी एक बहन है। हम चाहते हैं दोनों की शादी एक साथ हो जाए। शादी के लिए देर हो जाए हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन लेन देन की बात अभी तय हो जाए तो अच्छा है। अगर आप ना कहेंगे तो रिश्ते और भी हैं हमारे पास। एक बात कहूँ जी, छोटी वाली हमें पसंद आई, मगर बड़ी वाली अभी तक घर पर बैठी है। जरूर कोई ना कोई बात है। इससे हमें क्या लेना देना? क्योंकि ये प्रेम विवाह है, इसलिए 2 लाख ही दे दीजिए। जी हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बस थोड़ा टाइम दीजिए पैसों के इंतजाम के लिए। ठीक है बेटा, उसी दिन मुहूर्त भी निकालेंगे। चलते हैं बहन जी। नमस्ते। अच्छा बेटा। नमस्ते। आ गया। तुम्हारे लिए प्यार लिए, दिल में अरमान लिए, आंखों में प्यास लिए, ये जुल्फों वाला जयराम जूनियर ठाकुर प्रताप के परिवार का दामाद बनने के लिए आ गया है। बहुत हो गई बकबक, मुंह बंद करो। आ भी गया हूँ, आंखों से आंखें टकरा भी गई है। तुम लोग मेरी सगी बहनें तो नहीं हो? सगी तो नहीं, लेकिन भाई मानती हूँ। भाड़ में गया ये भाई भाई। रिश्तों में दूरियां होने से अच्छा है नजदीकियां आ जाए। तुम हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पसंद नहीं हूँ ये डायरेक्ट बोलकर ये मत समझ बैठना। दीदी, नानी, दादी कहकर तुम्हारे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं एक नामर्द नहीं हूँ। 7 टाइम्स जिम्नास्टिक का मैं इंडियन चैंपियन रह चुका हूँ। मुझ जैसा बहादुर जवान आपकी बेटी को मिलेगा क्या? सुन जाने मन, 7 जन्म में भी मुझ जैसा बॉडी वाला नौजवान तुझे कोई नहीं मिलेगा। पागल। अरे यार, इस समय दिन है या रात है? अबे बता ना। अबे आंखें दिखता नहीं है क्या?
मुझे रात में नहीं दिखता ये बात इसे भी पता चल जाएगी आज। सुन ड्राइवर को गाड़ी ठीक करनी भी आनी चाहिए। ये मेरे से ठीक नहीं होगी, मैं जाके मैकेनिक को लेके आता हूँ, तब तक तू यहीं पे रुक। मेरा तो यहाँ रुकने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर एक काम कर, तू ही जाके मैकेनिक लेके आ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। क्या मतलब है? हम लोग साथ में चलते हैं, ठीक है, और मैकेनिक को लेकर साथ में आएंगे। ठीक है। ये क्या, हाथ हटा कंधे से। अरे जो मैं हूँ वो तू समझ नहीं रहा है, और जो तू समझ रहा है वो मैं नहीं हूँ। अरे रे, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू मच। मैं तुम्हें दिल की आंखों से देख रहा हूँ, तुम्हारी दोस्ती पे दिल करता है कि मैं कुर्बान हो जाऊँ। तू मेरी बीवी को छेड़ रहा है? तुझे तो मैं मर गया, छोड़ूंगा नहीं, मार के तेरी हड्डी तोड़ डालूंगा। अरे मार के नालायक कहीं का, इसकी हिम्मत देखो, मेरी बीवी को छेड़ता है। अरे प्रसाद, तेरे को तो मैं एक जेंटलमैन समझता था, तू तो बड़ा कमीना है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रात में मैं कादर खान बन जाता हूँ, दिन में आमिर खान। इसलिए तो मैं सोचा कि तू ऐसे अंधों की तरह क्यों चल रहा है, ऐसे ऐसे करके। सॉरी बहन जी, आप जाइए। चलो चल बे, चलो। अंधे कादर। बाप रे। देखो दिलीप जी, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका बुरा बिल्कुल मत मान। तुम्हारी बहन का रिश्ता मेरे बेटे के साथ हो ये मुझे मंजूर नहीं। हमारे माता पिता के देहांत के बाद हमें बच्चों की तरह आपने ही तो पाला है। आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है, बताइए ना। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि तुमसे कोई गलती हुई है। देखो, मेरे बेटे की शादी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं। इतना ही नहीं, मेरे बेटे ने उसकी पसंद की लड़की को चुनने के लिए शर्तें रखी हैं। एक काम करो, अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा लड़का पसंद कर लो। ये शादी हम धूमधाम से करवाएंगे। यू मे गो नाउ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मे आई कम इन? प्लीज कम इन। थैंक यू सर। बैठो। जी। हाँ बोलो। मैंने सारे स्टेटमेंट तैयार कर दिए हैं, आप चेक कर लेंगे तो अच्छा होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी जगह यहाँ नहीं रही। सर, यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम योर जॉब। ये रहे तुम्हारे सर्टिफिकेट्स। मुझे डिसमिस किया जा रहा है सर, क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि मेरी होने वाली बहू मेरे ऑफिस में काम नहीं कर सकती। आज से मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, तुम्हारा होने वाला ससुर हूं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी बेटा। शारजाह में इंडिया पाकिस्तान से जीतने से जो खुशी होती है उससे ज्यादा खुश हूं मैं। और आज फ्राइडे का दिन भी है। शाम को तुम मेरे बंगले पर आ रही हो, वहां पर तुम दोनों आपस में सारी बातें क्लियर कर लेना और उसके बाद हम सीधे मुहूर्त पर मिलेंगे। दैट्स ऑल। एक्सक्यूज मी सर। तुम मेरे डैडी की पीए हो ना? जी हाँ। मेरी होने वाली बीवी। डैडी ने कुछ बताया क्या तुम्हें? बताया। गुड। एग्रीमेंट के बारे में बताया? नहीं बताया जी। किस बात का एग्रीमेंट? वही हमारी शादी का एग्रीमेंट। शादी का एग्रीमेंट? यस। हमारी शादी के बाद 1 साल में अगर तुम मेरे दिल को भा गई और वैसे ही अगर मैं तुम्हारे दिल को भा गया और अगर दोनों को लगा कि हम दोनों साथ में लाइफ गुजार सकते हैं तभी साथ रहेंगे। यानी 1 साल के लिए मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हो? रखेल मतलब? ओह, आप फॉरेन में पले बड़े हैं ना, इंग्लिश में इसे कहते हैं कीप। अब समझ में आया? नो, तुम्हें मंगलसूत्र पहनाकर अपनी बीवी बनाऊंगा, इसमें रखेल रखने की बात तो आई ही नहीं। ऐसा नहीं है सर, आपके अमेरिका में इंसान जानवरों की तरह जीते हैं, मगर ये हिंदुस्तान है। आपने क्या सोचा था कि मैं पैसों से बिक जाऊंगी? लिसन, तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। सिर्फ ऐश करने के लिए मैं तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी की जान बचाने के लिए मैं शर्तों पर यह शादी कर रहा हूँ। तुम्हें मंजूर हो तो पहले उस एग्रीमेंट को साइन करना होगा, तभी हमारी शादी होगी। शट अप! लड़की कोई खिलौना नहीं है कि जब चाहा खिला और फिर फेंक दिया, और वो कोई बबल गम भी नहीं है कि जब चाहा चबाया और फिर थूक दिया। आपने क्या सोचा था सर? आप मुझे अपने बेडरूम में ले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे? मेरी भी अपनी कोई इज्जत है। अरे तुम इतने एक्साइट क्यों हो रही हो? इतनी भड़क क्यों रही हो? देखो सर, मेहनत करके आधी रोटी कमाते हैं मगर इज्जत की जिंदगी जीते हैं। लड़कियां अपनी जान से भी ज्यादा अपने मंगलसूत्र की रक्षा करती है, उसे हम धंधे की नजर से कभी नहीं देखते। तो फिर मैं आपकी शर्त कैसे मान लूं? आपकी शर्त आपको मुबारक।
मैंने सोचा मेरे संस्कारों को देखकर आप मुझे बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मेरी पर्सनालिटी को देखकर सौदा करना चाहते थे। छोटे बच्चे जब आसमान के चांद की जिद करते हैं ना सर, तो उनके हाथ में आईना देकर कहते हैं कि यही चांद है। आज आपके ऑफिस में काम करने वाली लड़की को आप अपने बेटे के हवाले करना चाहते थे, यही सच है ना सर? लेकिन मुझे कहने दीजिए सर, आपके बेटे के लिए आपने मुझे क्यों चुना? अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, उसकी हवस मिटाने के लिए? राधा, मुझे भी जब कुछ कहने का मौका दो। पत्नी क्या होती है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, इन रिश्तों की पवित्रता को ना समझने वाला ये लड़का विदेश में पड़ा हुआ बेवकूफ लड़का है। विदेश में पला हुआ आजाद ख्यालों की जिंदगी जीने वाला ये लड़का, जिसके अंदर ना तो सहानुभूति, ना तहजीब, ना अपनापन, कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा तुमसे शादी करने के बाद वो ये कहने लगे, राधा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। यही सोचकर मैंने एग्रीमेंट की बात तुमसे छुपाई। मैं तुम्हें देखिए सर, मैं सम्मान से जीना जानती हूँ, अच्छी तरह से। राधा बेटा, सीता, 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 ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो, नहीं, ये मत करो, छोड़ो मुझे, मर जाने दो। क्या हुआ बता ना मुझे, बता ना क्या हुआ, बोल ना क्या हुआ। दीदी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तूने क्या पाप किया? चल जाके मर जा, मर जा जाके, मर जा, मर जा जाके, मर जा। क्या कर रही हो माँ? इसे मार डालोगी क्या? मैं बात कर रही हूँ ना, इससे क्या बात करेंगी? शादी के बाद भी तो हम पर बोझ बनी बैठी है, और ये भी ना जाने कहाँ से मुंह काला करके आई है। मार क्यों नहीं जाती? ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या करूं बेटा, तेरी बहनों ने ऐसा अनर्थ किया है। एक तो कर्मों का फल है, और दूसरी माँ बनने के लिए तैयार बैठी है। इससे अच्छा तो दोनों मर जाती। माँ हमेशा बच्चों की लंबी उम्र की दुआ करती है, लेकिन आज मैं दुआ करती हूँ कि तुम दोनों जल्दी मर जाओ। तुम दोनों के मरने से पीछा न छूटेगा। जाओ, जाकर कहीं मर जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से। माँ मत कहो मुझे, शादी किए बिना राधा ने तुम लोगों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और शादी से पहले आज तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया। इतने सालों से जो हमने इज्जत बना कर रखी थी, उस पर तूने कालिक बोल दी है। अब दुनिया वालों से क्या कहेंगे? हम तो किसी को मुंह भी दिखाने के लायक नहीं रहे। जा जा के मर जा, डूब के मर जा, जा। दीदी, 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 वो रस्सी देना माँ। ये क्या किया दीदी? माँ ने बहुत तकलीफ उठाई है राधा, मैं उन्हें और दुख देना नहीं चाहती। मुबारक हो दीदी, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम सब लोग बस अपने अपने बारे में सोचते हो, और तुम लोगों के बारे में मैं सोच कर जीती हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कभी एहसास ही नहीं होने दिया। अगर आज मैं जी रही हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए, तुम्हारा ऑपरेशन करवा कर तुम्हें ससुराल भेजने के लिए, इसने जिससे प्यार किया इसकी उससे शादी करवाने के लिए, और अपने भाई को एक अच्छी नौकरी दिलवाने के लिए आज तुम लोगों ने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया। आप लोगों से एक विनती है, मेरा सपना पूरा होने तक मुझे चैन से जीने दीजिए, चैन से जीने दीजिए। अगर आज मैं जी रही हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए, तुम्हारा ऑपरेशन करवा कर तुम्हें ससुराल भेजने के लिए, इसने जिससे प्यार किया इसकी उससे शादी करवाने के लिए, और अपने भाई को एक अच्छी नौकरी दिलवाने के लिए आज तुम लोगों ने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया। आप लोगों से विनती है, मेरा सपना पूरा होने तक मुझे चैन से जीने दीजिए, चैन से जीने दीजिए। तुम्हें क्या जरूरत थी बेकार में लॉरी ड्राइवर से उलझने की? उनसे हम लोगों को क्या मतलब है? 4 कदम पर दूसरी बहुत सारी लॉरियां मिल जाती हैं। वहां पर शंभू नाम का एक लॉरी ब्रोकर है, उससे मैं बाद में फोन करता हूं। मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है सर। बोलो बेटी। ये है मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? ये किस लिए बेटा? मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांग चुका हूं। आपकी होने वाली बहू आपके ऑफिस में काम करे, ये अच्छा नहीं लगेगा ना सर? बेटी, वर्षों से बिजनेस करता आया हूं, लेकिन मुझे आज तक इतनी खुशी कभी नहीं मिली। सचिन ने जब सेंचुरी मारी थी ना, उससे भी ज्यादा खुशी हुई।
मगर सर, मगर क्या बेटी? ये शादी एक एग्रीमेंट के तहत हो रही है। ये बात अगर लोगों को पता चलेगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी। इसके बारे में तुम्हें अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आज से अपने ससुर की कही बातों पर अमल करो। जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा बेटा। ये बात हमारे बीच ही रहेगी ना सर? देखो बेटा, अब हमारा रिश्ता ससुर और बहू का है, मतलब बाप और बेटी का। अब वर वधू को वस्त्र प्रदान कीजिए। एक्सक्यूज मी। देखो ना दीदी, जीजा जी कितने बेसब्र तू हो रहे अपनी हैं। बात भूल गई क्या? शादी से पहले क्या क्या किया था? अब चल यहाँ से। ये क्या है जी? मैरिज एग्रीमेंट। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के पेपर्स हैं, जस्ट अ फ्यू सिग्नेचर्स। शादी के साथ फेरों के बंधन में एक दूसरे को 7 जन्मों तक साथ देने का वचन दिया जाता है, मगर शादी होने से पहले ही मेरा तलाक हो रहा है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। ये मंगलसूत्र मेरे लिए फांसी का फंदा है या 7 जन्मों का बंधन, मुझे नहीं पता। अरे ये क्या, पैर क्यों छू रही हो? आशीर्वाद के लिए। आशीर्वाद चाहिए तो भगवान के पैर छुओ ना। पति पत्नी के लिए भगवान समान ही होता है, और आज से मेरे भगवान मेरे दिल में रहेंगे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों? तुमने मेरे पैर छुए तो गलत नहीं है, अगर मैंने तुम्हारे पैर छू लिए तो इसमें गलत क्या है? आप मेरे पति हो। क्यों? पति के सींग होते हैं क्या अलग से? देखो राधा, अगर पति पत्नी दोस्तों की तरह रहे तो शादीशुदा जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हें मैं एक सीक्रेट बताऊं, अगर एक दूसरे को नीचा दिखाया तो गलतफहमी पैदा हो जाती है। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग बेटा। बाबूजी कॉफी। गुड मॉर्निंग। कॉफी। थैंक यू। रामू का अभी तक हमारा ये घर ब्रह्मचारियों की तरह हुआ करता था। बहू के आते ही हमारा ये घर बिल्कुल मंदिर की तरह महकने लगा है। इसीलिए कहते हैं संस्कार वाली बहू लानी चाहिए। अब तो छोटे मालिक भी सुधर जाएंगे मालिक। क्यों, अच्छा नहीं लगा? डैडी, इतना टेस्टी खाना मैंने लाइफ में पहली बार खाया है। पहले खाना खाते ही पेट भर जाता था, अब पेट भरने के बाद भी खाते रहने का दिल कर रहा है। बहू का कमाल है। इसका मतलब खाना राधा ने बनाया? देख बेटा, खाना बनाने में हो या खिलाने में हो, सिंसियरिटी में हो या बिहेवियर में हो, नंबर 1 है।
मेरे घर की बहू रानी। इतना टेस्टी खाना बनाते ही ये बात 5 स्टार होटल वालों को पता चलेगी तो इसको वहाँ हेड कुक के जॉब के लिए अपॉइंट कर लेंगे। किसी ढाबे वाले को पता चल गया तो वो भी इसे रख लेंगे और फिर लाखों रुपए कमाएंगे। कल तक मोहतरमा 600 रुपए की साड़ी पहनती थी, आज तो 6000 रुपए की कांचीपुरम पहनी है। ओसी से लेकर एसी में आ गई है, बॉडी भी एकदम चिकनी हो गई है। इस पहलवान को छोड़कर पैसे के लिए उस लंगूर से शादी कर ली है। कर ली तो कर ली, अपना खूबसूरत चेहरा बिगड़ जाने के बाद डॉक्टर के पास जाने को भी तैयार रहना। समझ गई ना? खतरनाक बीमारी भी हो सकती। आप चालू रखिए। 7 टाइम्स जिम्नास्टिक ऑल इंडिया चैंपियन रह चुका हूँ। किसने मारा मुझे? तुमने? आप लोग बैठ जाइए। नहीं, अरे पापा! सुनो प्रमोद, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। लाइए दीजिए। हाय विजय, सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए डैडी, मैंने सुना है कि बहू के बारे में गलत कहा तो तुमने जयराम को बहुत मारा है, यानी तुम्हें बीवी का मतलब समझ में आ गया है। इसकी जगह अगर कोई वेश्या भी होती ना तो भी मैं ऐसा ही करता। क्या इसका मतलब बीवी और वेश्या तुम्हारी नजर में एक समान है? आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे डैडी। पत्नी अपनी जगह है, कोई वेश्या अपनी जगह है। जगह ही मेरा पॉइंट है, अंडरस्टैंड? बेटा, जब ये पैदा हुआ था तब डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा था कि हंस रहा है कि रो रहा है। ऊपर से अमेरिका में पला है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है? सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। तुम्हें मेरी तरफ से ग्रैंड सक्सेस मुबारक। तुम्हारी कार के लिए नहीं, तुम्हारी चोटी के लिए। मैं हार नहीं मानूंगा, फिर से कोशिश करूंगा। बाबूजी, बादाम वाला दूध। क्या बात है, इनको बादाम का दूध पिला के गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाना है। उनकी चोटी उखड़ गई, वही बच्चे। चल इधर देना, इधर दे। लाना है जरा पीछे मुड़। पीछे मुड़ी तो फूल मिला, आगे घूमी तो चुम्मा मिला। शादी के बाद पता नहीं क्या क्या मिलेगा। क्या तुम सच में मेरी लड़की से प्यार करते हो? हाउसफुल प्यार करता हूँ। शादी भी करना चाहते हो? और नहीं तो क्या, यूं ही करता हूँ। बट देयर इज अ कंडीशन। वो क्या है? अगर हम एक सामान खरीदते हैं तो उसके साथ दूसरा सामान फ्री मिलता है। साड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ ब्लाउज फ्री मिलता है। पैंट खरीदते हैं तो बेल्ट फ्री मिलता है। इसी तरह तुम इससे शादी करोगे तो मैं इसकी बहन तुम्हें फ्री में दूंगा। अपनी लड़की को फ्री में दे दोगे? क्या आपकी बड़ी लड़की पेट से? नहीं। आंखें बड़ी हैं? नहीं। तो फिर क्यों? रोशनी कट। रोशनी कट यानी कि तुम्हारी बहन देख नहीं सकती, अंधी है? अरे प्रसाद, मेरी तरह तू भी शादी करने को तैयार हो जा। बाबूजी, लड़की पसंद आई? लड़की तो छोड़िए, लड़की की आंखें भी मुझे बहुत पसंद है। बेटा प्रमोद, कहीं राज ना खुल जाए। एक मिनट में आता हूँ। हाँ, लड़के ने तो लड़की की आंखें पसंद कर ली, कहीं मामला बिगड़ ना जाए। ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। तो फिर रोकने का क्या करेंगे? ना तुम मर रहे हो ना मैं भागा जा रहा हूँ, किसी तरह एडजस्ट कर लेना। मैं अभी आता हूँ। ये क्या लेके आया? पहले ये करेला खा लो, बाद में रोकने का इंतजाम कर दूंगा। अरे बुढ़े, करेला लेके आ। एक काम कर, छिल के सुन ना यार, तुम लोग वहाँ क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं यार, तू करेगा कि नहीं ये सोच के डर रहा है। पहली बात तो मुझे लड़की मिलना ही मुश्किल है, तो फिर मैं क्यों नहीं करूंगा? अगर मैंने हाँ कह दिया तो तू शादी करवाएगा? जरूर करवा दूंगा, यू डोंट वरी। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, जल्दी से इन दोनों लड़कियों की शादी का मुहूर्त निकालो। परसों यानी 16 तारीख को शादी का मुहूर्त है। उसी रात को सुहाग रात का भी मुहूर्त है। नहीं,
सुहाग रात तो दिन में ही होनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? सुहाग रात तो रात को ही मनाई जाती है। सुहाग रात दिन में इसलिए मनाना चाहता है क्योंकि दिन में पैदा हुआ। दामाद जी, दिन में कैसे हो सकती है? दुनिया वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कोई बात नहीं, दुनिया को मैं काट के बीच से अलग कर दूंगा। बदनामी हो जाएगी बेटा। हाँ कर ले। तो फिर ठीक है। सुनिए जी, सुनाओ जी। चलिए खाना खाते हैं। मैंने खाना खा लिया है, तुमने नहीं खाया क्या? आपके बगैर मैं कैसे खा सकती हूँ? जैसे तुम हर रोज खाया करती थी उसी तरह खा लो। पति के खाने के बाद ही पत्नी खाती है। अच्छा ये किस बेवकूफ ने कहा है? क्यों, शादी के पहले तुम खाना नहीं खाती थी क्या? शादी के बाद नियम बदल जाता है क्या? आदमी के लिए अलग कानून और औरत के लिए अलग। देखो, औरत हो या मर्द, दोनों एक समान है और दोनों के लिए रूल्स भी एक ही जैसे है। देखो राधा, खाना खाने के लिए पति आने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी, ऐसा कभी मत सोचना। अंडरस्टैंड? अरे रे रे, आओ बेटा, आओ आओ। नमस्ते अंकल। पहले बता देते तो गाड़ी भिजवा देता मैं। उसकी जरूरत कैसे हो भैया, ठीक तो हो ना? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, दीदी जरा हैप्पी बताएंगे बर्थडे। क्या? थैंक यू। आज दीदी का जन्मदिन है, इसीलिए इसे मिलने आए थे। बेटा, एक दिन पहले बताते तो एक ग्रैंड पार्टी रख लेते ना हम लोग। बाबूजी, दोबारा ऐसी गलती मत करना बेटा। हाय डैडी। हेलो शंकर। अरे रुक रुक रुक, इतनी जल्दी क्या है? आज तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन है। रियली? मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Thanks. डैडी, मेरे फ्रेंड्स इंतजार कर रहे हैं। रुक, बीवी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स? डैडी, बीवी तो कुछ दिनों पहले आई है, लेकिन फ्रेंड्स बचपन से मेरे साथ है। ओके, सॉरी राधा। वो बचपन से ऐसा ही है, आदत से मजबूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। देखना, दोस्तों से मिलकर अभी वापस आ जाएगा। अरे तुम मीठा लाई हो तो बंद करके क्यों रखा है? लाओ दो मुझे। बाबूजी। बहू, आज खुशी के मौके पे तो खा लो। इतना जुल्म। बाबूजी, हाँ? आप आशीर्वाद नहीं देंगे मुझे? क्यों नहीं बेटा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू बाबूजी। 2 दिन और रुक जाते तो। रुक तो जाता, पर क्या करूं, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर तो आपको जल्दी जाना होगा ताकि बाबूजी की देखरेख कर सकें। अच्छा तो हम चलते हैं। जीजू, हाँ बोलिए। जब भी टाइम हो दीदी को लेकर यहाँ आ जाना। क्यों, इतने दिनों से तो यहीं रह रही है, अब तो मेरे साथ रहने अब तो कोई दीजिए। शिकायत नहीं। खुश है ना मेरे परिवार वालों से? सब भगवान की मर्जी है। ये भगवान की मर्जी नहीं है, दीदी की है। दीदी आप लोग कब आ रहे हैं? चलती हूँ माँ। चलो भाई। ये क्या माँ, आज खुशी के दिन भी देखो ना मार हो रही है, क्यों? ये खुशी के आंसू है बेटा, सब तेरी वजह से है। छोटी की शादी हो गई, बड़ी का ऑपरेशन हो गया और भाई की नौकरी लगवा दी। तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरे घर में तुम लड़का बनकर पैदा हुई हो। चुप कर तू। इसके साथ साथ तुझे अपने जीजा जी को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ, हमारी दीदी इतनी अच्छी है कि भगवान ने हमें इनके जैसा जीजा भी दिया है। रामू काका। जी मालिक। बहू कहाँ गई है? जाते समय कुछ बताकर गई है क्या? नहीं मालिक। 12 बज गए हैं, पता नहीं लड़का भी क्या सोच रहा होगा। वो देखिए, बहू आ गई मालिक। बाबूजी, आप अभी तक सोई नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा। मेरा इंतजार कर रहे थे? वो आ गए क्या? यही तो टेंशन की बात है। रोज 12 बजे आने वाला आज 7 बजे ही आ गया है। उसकी आदत हमारी समझ के बाहर है। अगर वो कहीं तुम्हारे ऊपर भड़क जाए ना, तो कहना कि तुम मुझे बताकर गई थी। सॉरी जी, मम्मी से मिलने घर गई थी। आपको बताकर नहीं गई थी। इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ भटक रही थी तुम? किसी के साथ तेरा चक्कर है क्या? कम ऑन टेल मी। तुम्हें लगा मैं ये पूछूंगा? इधर आओ। अगर तुम्हें मुझ पर और मुझे तुम पर विश्वास हो तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ओके, नाउ गो, रिलैक्स।
इस बात का मुझे पहले से ही डर था बेटी। उसने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया ना? नहीं बाबूजी, आप जैसे सोचते हैं वैसे नहीं है। तो फिर ये आंसू? उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इनके जैसा भला इंसान संसार में दूसरा कोई नहीं। संसार में किस तरह जीना चाहिए ये बात इन्हीं से सीखी है। लगता है हमारे घर में अब खुशियां आ जाएंगी मालिक। अगर घर में देवी खुद ही आ जाए तो खुशियां कैसे नहीं होंगी। अरे तू ऐसे रेलवे डिब्बे की तरह हिलते डुलते चलेगा तो रात में कादर खान बन जाता, उसको पता चल जाएगा। क्या? तो तूने अभी तक वो बात नहीं बताई? ये बात बाद में बता दूंगा, आज की रात उसको पता नहीं चला। हाँ। आज बता दिया तो सुहाग रात नहीं बनेगी। हाँ, हाँ, क्यों छोटी, मैं अंधी हूँ ये बात इन्हें पता नहीं? पता तो चल ही जाएगा ना। आज बता देंगे तो सुहाग रात नहीं बनेगी। ये गजरा है और ये बेड है, ये कलिंगर है। नहीं खाजा है तो खाजा। ओहो ये तो लड्डू है। ओहो बूंदी का लड्डू है, बहुत टेस्टी है। ये क्या जलता चूल्हा भी रख दिया है क्या? ऑल द बेस्ट, अब अंदर जा। अरे ये क्या, अकेले जाऊंगी तो मुझे शर्म आएगी ना। अरे ये तो पुराना रिवाज है, तेरी बहन को देख ले, खुद ही अकेले गई। हाँ बाबा, मैं सब समझ गई। वहीं रुक गई, यहाँ आ जाओ मैं रानी। क्यों शर्म आ रही है? आ जाओ ना। मुझे शर्म आ रही है जी। मुझसे शर्म आ रही है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। आओ ना नंदिनी, आओ ना नंदिनी। मुझसे भला कैसा शर्माना। आओ नंदिनी। हाँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो और 100 साल तक जियो नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी, संभल कर। अब तो शर्म नहीं आ रही है ना? आ रही है क्या? आ रही है जी। नंदिनी, नंदिनी, हाँ नंदिनी, जी। नंदिनी। अरे वाह नंदिनी, मेरी नंदिनी, नंदिनी, मेरी नंदिनी। आहा, तुम्हारे ये गोरे गोरे गाल बिल्कुल लड्डू की तरह लग रहे हैं, लड्डू की तरह। इन्हें लड्डू समझ के खा जाओ। तो खा लीजिए ना। नंदिनी, घर में तुम रोज यही सब खाती हो क्या? आपके लिए बनाया है जी। हाँ? ये सब मेरे लिए बनाया है? रोज ऐसे ही बनाते रहे ना, मैं खाता रहूंगा। खाना पीना तो बहुत हो गया, चलो ना मेरी जान, अब सुहाग रात मनाई जाए। हेलो, मैं दिलीप बोल रहा हूँ सर। है क्या? हाँ दिलीप, मैं ही बोल रहा हूँ, बोलो। ट्रक नहीं मिल रहा है। क्या दिलीप, तुम रोज मुझे हार्ट अटैक देने की कोशिश करते यूनियन हो। वाले नहीं मान रहे हैं। तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। वो आपसे ही मिलना चाहते हैं। ठीक है, ऑफिस में आकर मिलता हूँ, रखो। जी सर। सुनिए जी, क्या आप सचमुच डैडी से प्यार करते हैं? डैडी क्या, तुमसे भी प्यार करता हूँ, इसीलिए तो शादी की है। तो फिर ऑफिस जाकर उनके काम में हाथ क्यों नहीं बटाते? हाँ, अब तुमसे क्लास लेने के लिए तो शादी की है। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। राधा, घबराओ मत, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ये आप ही ने कहा था ना? आप रोज जॉगिंग के लिए जाते हैं, बार में जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। जस्ट फॉर अ चेंज 1-2 घंटा ऑफिस में, 1-2 घंटा फैक्ट्री में जाएंगे तो आपका टाइम पास भी हो जाएगा और बिजनेस कैसे किया जाता है इसका आइडिया भी आपको मिल जाएगा। एक दोस्त होने के नाते कह रही हूँ, जब बिजनेस अपना है तो फिर बाहर के लोगों से क्यों करवाएं ये बिजनेस? सही कहा ना? आपके लिए जूस लाई हूँ, पी लीजिएगा। ये क्या, ब्लैक की जगह ब्लू ड्रेस क्यों रखा है? मैंने बदला है। क्यों? मुझे ब्लू बहुत पसंद है जी। आपके ऊपर भी ब्लू बहुत जचेगा जी, पहन लीजिए ना। What is this bloody blue? बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म की तरह लगता है। I always like black. सुनिए जी, मैंने ये आपके लिए स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया है जी, मेरे लिए पहन लीजिए ना, प्लीज प्लीज। सॉरी, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ड्रेस पहनता हूँ, तुम्हारी पसंद के लिए मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। ओके?
सुनिए जी, हाँ आज रविंद्र भारतीय हॉल में भारत की मशहूर गायिका आशा भोसले जी का प्रोग्राम है। हाँ। अगर आप जल्दी आ जाएं तो हम वहाँ जा सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे और भी प्रोग्राम है। तुम्हें जाना है तो चले जाना। तुम्हारी मांगे तो बढ़ती ही जा रही हैं। हर रोज नया सर दर्द देते हो। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ब्लैकमेल व्हाइटमेल करने का मेरा कोई काम नहीं है। डीजल का भाव बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से किराया बढ़ रहा है। अगर आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हमें मजबूरन ट्रांसपोर्ट की हड़ताल करनी पड़ेगी। जयराम, आवाज नीचे रख के बात करो। नीचे आवाज में बात करने का समय गया। हमारी डिमांड अगर आपको मंजूर है तभी लॉरी आगे इसकी जाएगी। जरूरत नहीं है, जाओ बंद करो। डैडी, हमें मिनिमम कितनी लॉरियां चाहिए? 10 से 15। लॉरी का भाड़ा कितना होता है? 55,500। इसमें फायदा किसका होता है? लॉरी वालों का। महीने में कितने लॉरियों की जरूरत होती है? अरे यार, तो कहना क्या चाहता मतलब कितनी लॉरियां लगती हैं? 200-250। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के महीने के 15 लाख रुपए। इस हिसाब से साल भर का करोड़ों रुपया ट्रांसपोर्टेशन में जाता है। आप मेंटेनेंस का खर्चा कितना करते हैं? तकरीबन 5 लाख रुपए। अगर ये भी जोड़ लिए जाए तो तकरीबन 2 करोड़ के ऊपर लॉरी वालों को जाता है, और मेंटेनेंस भी हम ही लोगों को देखना पड़ता है। तो फिर क्यों ना हम लोग अपने फायदे की सोचे। अरे इतने पैसों से तो हम लोग खुद की गाड़ियां खरीद सकते हैं। अंडरस्टैंड? मिस्टर दिलीप, गाड़ियां खरीदने का इंतजाम करो। अरे जो उसने कहा करो, जाओ। अरे रुको 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 रुको। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? कमाल का आइडिया तुमने, कमाल का आइडिया। वैसे जनाब तो कभी ऑफिस आते नहीं, फिर आज अचानक कैसे आना हुआ? यूं ही टाइम पास करने आ गया डैडी। अरे रे रे, रुको बेटा। टाइम पास करने के लिए कहीं बहू ने तो तुम्हें टाइट नहीं किया? हाँ। फुल टाइम आप ऑफिस अरे में वाह, आ अरे जाते वाह थे। मेरे डैडी जी, आपकी पॉलिसी में समझ रहा हूँ। बेटा सुन। 7 टाइम्स जिम्नास्टिक में ऑल इंडिया चैंपियन रह चुका हूँ मैं। वो लोग मुझे मारेंगे। वो लोग क्या मारेंगे? मार तो खा चुके हो। राधा को भी तुमसे छीन लिया। 7 टाइम नेशनल चैंपियन को पागल कुत्ते की तरह मारा, और आज लॉरी एसोसिएशन में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। मैं भी देखता हूँ। डॉक्टर साहब, उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं, मगर जख्म अभी गहरा है। उसे बेड रेस्ट की जरूरत है, इसलिए कुछ दिन उन्हें यहीं पर रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसे यहीं हॉस्पिटल में उसकी देखरेख के लिए किसी को यहाँ रहना पड़ेगा। मैं उनकी देखभाल के लिए यहीं रुकूंगी ओके डॉक्टर। ओके, तुम उनका ख्याल रखना। मैं रेगुलर चेकअप के लिए आता जाता ओके रहूंगा। डॉक्टर। इतने सीरियस एक्सीडेंट के बाद इस तरह का चमत्कार अपनी जिंदगी में तो पहली बार देख रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बेटा थैंक यू मुझे नहीं, अपनी पत्नी से कहो। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, लेकिन इस बच्ची ने दिन रात तुम्हारी सेवा करके तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। इसलिए एक बात कहता हूँ बेटा, ऐसी पत्नी सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते। 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 डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा डैडी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा मतलब वो नहीं है बेटा। राधा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने मेरी बहुत सेवा की है डैडी। जैसे एक माँ रात दिन अपने बच्चे की सेवा करती है, सच में वो एक देवी है। असल में राधा को एक नर्स बनना चाहिए था। मदर टेरेसा की तरह लोगों की सेवा करके बहुत नाम कमा लेती हो। सुनो बेटा, शादी पर तुमने जो वादा किया था वो तो याद है ना? ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे भी एग्रीमेंट का कल आखिरी दिन है। एग्रीमेंट को फाड़कर फेंक दे बेटा, और बहू के बारे में सोच। नहीं डैडी, वो मेरे दिल को नहीं भाई है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। विजय। हाँ डैडी, राधा एक बहुत ही ईमानदार और अच्छी लड़की, इज्जतदार लड़की है, समझदार लड़की है और सहनशील भी है। मैं राधा को एक अच्छी दोस्त की तरह मानता हूँ, लेकिन उसे अपनी पत्नी की जगह नहीं दे सकता। राधा के साथ मैंने पूरा 1 साल गुजारा है, पर बीवी के लिए जो फीलिंग होती है वो अभी तक मेरे अंदर आई नहीं डैडी। आएगी भी नहीं, क्योंकि संसार में दूसरा तेरे जैसा स्वार्थी कोई नहीं होगा, और इस संसार में तेरी जैसी घटिया सोच रखने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। क्या हुआ डैडी, आप तो सीरियस हो गए? सीरियस क्यों नहीं होगा? राधा एक अच्छी लड़की है,
वो इज्जतदार है, समझदार है, सहनशीलता वाली है, वगैरह वगैरह तारीफ तो बहुत कर दी, मगर शादी के बंधन को जीवन भर निभाने के लिए तैयार नहीं। छे, ये अलग अलग सोच रखने वाले दुनिया में ना जाने कितने सारे लोग हैं। अलग अलग धर्मों के लोग भी यहाँ पर हैं। दिन रात एक दूसरे से झगड़ने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। मगर ऐसी फीलिंग मेरे दिल में नहीं आई। कहने वाला सिर्फ एक तू ही है। इट्स अ शेम। देख, शादी का बंधन सिर्फ चंद मंत्रों का बंधन नहीं है, 7 जन्मों का बंधन होता है। 7 जन्मों तक एक साथ जीने मरने का पवित्र बंधन होता है। बेटा, बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बहू के साथ इतना बड़ा अनर्थ मत कर बेटा। मेरी बहू की खुशियाँ मुझे भीख में दे दे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। आप ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मैंने तो शादी के पहले ही अपनी शर्त बता दी थी, ये राधा भी जानती। उसी हिसाब से एग्रीमेंट बनाया गया था और एग्रीमेंट के हिसाब से ही मैं चल रहा हूँ। अब आप मुझे मजबूर क्यों करना चाह रहे हैं? इसकी पवित्रता तुझे समझाने के लिए मुझे उम्मीद थी कि तू इसकी पवित्रता को समझ जाएगा, इसीलिए तेरी उस मनहूस एग्रीमेंट की शर्त को मान लिया था। इतनी अच्छी पत्नी मिलने के बाद भी तेरे दिल में रत्ती भर भी एहसास नहीं जागा। ओके, मान लेता हूँ तुझे उससे प्यार नहीं है, मगर जितने प्यार से उसने तेरी सेवा की है, कम से कम उसके इस एहसान को तो मत भूल बेटा। ये क्या कह रहे हैं डैडी? उसके एहसानों का मेरी जिंदगी से भला क्या लेना देना है? प्यार का रिश्ता तो दिल से होता है डैडी, मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। स्टॉप इट, स्टॉप इट। मैं आज तुझे अच्छी तरह समझ गया हूँ। तेरी सोच को, तेरे कैरेक्टर को, तो कितना गिरा हुआ इंसान है मुझे एहसास हो रहा है। तेरी इस हरकत की वजह से मेरी ही नहीं, मेरे पूर्वजों की आत्मा भी कितनी तड़प रही होगी, कितनी रो रही होगी। प्लीज, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। जो कहा है वही करूंगा। इससे पहले कि ये मुझे यहाँ से निकाले, मैं खुद ही चली जाती हूँ। सुनिए जी, मैंने जाने की तैयारी कर ली है। कल सुबह आपके एग्रीमेंट की आखिरी तारीख है, मैं उससे पहले चली जाऊंगी। थैंक्स राधा, एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। ऑल द बेस्ट। सुनिए काका। जी मालकिन। ये रही घर की चाबियां, और बाबूजी को शुगर के बदले ये टैबलेट्स देते रहना। रामू काका, रामू काका, छोटे मालिक रात घर अक्सर लेट आते हैं। उनके आने से पहले बाबूजी को खाना खिलाकर सुला देना और उनका हमेशा ख्याल रखना। इस 1 साल में मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो अपनी बेटी समझ के माफ कर देना। बेटी? ये क्या मालकिन, ये सारी दवाइयां मुझे देकर खुद कहाँ जा रही हैं? चलती हूँ सर। सर क्यों बेटा? ससुर और बहू का रिश्ता आज से खत्म हो गया है। राधा, मैं क्लब जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें भी घर छोड़ दूंगा। चलो। बहुरानी कहाँ जा रही रामू काका? इस घर को छोड़कर। घर छोड़ के? लक्ष्मण अपना धर्म निभाते हुए राम सीता के साथ बनवास चले गए थे, मगर आज राम खुद ही अपनी सीता को बनवास छोड़ने चला गया। ऐसा क्या हो गया जो मालिक ने कदम उठाया? राधा बेटी इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए हर संभव कोशिश करती रही, मगर छोटे मालिक ने उनसे एग्रीमेंट करवाया था। ये एग्रीमेंट का क्या लफड़ा है? ये मेरी बदनसीबी नहीं तो और क्या। लड़के को अच्छी पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा और इसने तो
वही के संस्कारों को अपना लिया और अपने संस्कारों को राधा, 1 साल हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से आज पूरा हो गया। एग्रीमेंट के हिसाब से जो वादे हमने किए थे वो आज निभाने जा रहे हैं हम। तुम नाराज तो नहीं हो ना? थैंक्स। हमने ये 1 साल पति पत्नी की तरह नहीं गुजारा, बल्कि बहुत अच्छे दोस्तों की तरह गुजारा। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, ओके? बाय। क्या बात है बेटा, दामाद जी बाहर से ही तुम्हें छोड़कर चले गए? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या बात है, कुछ तो बताओ। क्या हुआ बेटा, कोई खास बात है? खास बात ही तो है माँ। हाँ? उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से ही निकाला है ना, जिंदगी से तो नहीं निकाला ना बेटी? जिंदगी से भी निकाल दिया है माँ। जिंदगी से भी निकाल दिया, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? उसने मुझसे शादी की थी कुछ शर्तों पर, 1 साल के लिए माँ। ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ नहीं है माँ, मेरी बदनसीबी है। मैंने एक पत्नी का धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी मैं उनका दिल नहीं जीत पाई माँ, मैं उनका दिल नहीं जीत पाई। हाँ तो कैसे हो तुम प्रमोद? नमस्ते भैया। यहाँ पर कैसे? मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और भाभी अच्छी है ना? अरे अरे बाप रे, थप्पड़ क्यों मारा? तुमने मुझसे क्या पूछा? कैसे हो पूछा। मैंने क्या जवाब दिया? नमस्कार भैया कहा। फिर तुमने क्या पूछा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो पूछा था। फिर क्या जवाब दिया मैंने? मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ कहा तुमने। उसके बाद तुमने मुझसे क्या पूछा? मैंने पूछा भाभी अच्छी है ना? अरे बाप रे। इसे क्यों मार रहा है? मेरे सामने पैदा हुआ मुझसे बदतमीजी करता है। मैंने क्या बदतमीजी की आपके साथ? क्या किया याद दिलाता हूँ तेरे को। तूने क्या पूछा मुझसे? कैसे हो प्रमोद, यही पूछा। मैंने क्या जवाब दिया? नमस्ते भैया कहा था। फिर तुमने क्या पूछा? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो पूछा। फिर मैंने क्या जवाब दिया? मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसके बाद तुमने क्या पूछा? मैंने पूछा भाभी अच्छी है ना? यही तेरी बदतमीजी है। देवी जैसी बहुरानी घर छोड़ के चली गई। उस बच्ची के बारे में सोच के मैं रात भर सो नहीं पाया, और ये ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी करता है। यार तुमने ये थप्पड़ मैडम के लिए मारा? तू समझ नहीं पाया था क्या? मुझे लगा मैंने सच में कोई बदतमीजी कर दी है प्रमोद। माफ कर देना यार, बदतमीजी तो मैंने की तेरे साथ। राधा, राधा, कॉफी। रामू काका। रामू काका, ये कॉफी है या काढ़ा? मालिक, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, इस घर का नौकर हूँ। आपको अच्छी कॉफी चाहिए तो खुद जाकर बना लीजिए। कॉफी है या काढ़ा है तो पूछा, तो फिर ये इतने सीरियस क्यों हो गए? मैंने कोई और तो गलती नहीं की। डैडी, डैडी, पानी नहीं आ रहा है। मैं इस घर का मालिक हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ कि कभी पानी नहीं आ रहा, कभी कॉफी नहीं आ रहा, जो सबका ध्यान रखूं। अरे ये भी भड़क रहे हैं। There is something wrong in this house. क्या ऐसा किया उसने? उसकी तो। प्रमोद, गाड़ी निकालो। वो खराब हो गया तो बनवाते क्यों नहीं? पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्या मतलब है? क्यों इस तरह घूर रहा है तू? देवी जैसी बीवी को फूलों जैसे संभालने के बजाय दिन रात यहाँ पर मर रहा है। उसकी तुझे फिक्र नहीं है, इसीलिए शादी की थी तूने। यही तेरा काम है। केस हो सकता है, कोर्ट जाना पड़ सकता, पुलिस आ सकती है। तू अपने घर की तरह इस घर की बात क्यों लगा रहा है? हाँ हेलो, तुम्हारी बातों का मतलब समझ रहा हूँ। चलो गाड़ी निकालो। अरे रामू, हमारी नौकरी परमानेंट हो गई यार। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? और नहीं तो क्या, आजकल शादी परमानेंट नहीं हो रही है तो भला नौकरी कैसे परमानेंट हो रही है बात करता है। विजय, कुत्ते के भौंकने से हाथी की शान में कमी नहीं आ जाती। कुत्तों का काम ही है भौंकना। ये लोग मूर्ख है। चलो यहाँ से, लेट्स गो। विजय, आज हम दोनों इस तन्हाई में। क्यों? पूरी बोतल पिलाने का इरादा है क्या? नो नो।
तुम्हारा एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन देखकर हमने तुम्हें यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है। थैंक यू सर। पहले तुम जहाँ काम करती थी उतनी सैलरी हम दे नहीं पाएंगे बेटा। कोई बात नहीं सर, आप अगर मुझे आधी पगार देंगे तभी मैं यहाँ काम करूंगी। ओके, तुम यहाँ से सीधे जाके जयराम से मिल लो। थैंक यू वेरी मच सर। अरे समझ गया यार, हाँ तुम यार, क्या बोलना हाँ, चाहते हो। मुझे पता है, समझ रहा है। हाँ? ये जो आ रही है पता है कौन है? विश्वनाथ जी की बहू। एग्रीमेंट की शादी करने के लिए हम लोग भी लाइन में खड़े हैं यार। क्या दिखती है यार, हम लोग बोल रहे हैं तो ये सोच रही है कि पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं। अरे डिसाइड कर लो यार, पैसा मिलेगा मिलेगा। तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ये भी पैसे वाला है और मैं भी पैसे वाला हूँ। इसके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। उसका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया तो क्या हम लोग है ना, हमसे रिलेशन बना दो। हम 2 ही आदमी हैं। सिर्फ 1-2 लोगों के साथ नहीं, जितने दोस्त है ना सबके साथ ऐश करना। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। सर 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 अरे ये क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस? चलो उठो उठो, क्या हुआ? सर 1 साल के एग्रीमेंट पे उसके साथ शादी की जिसकी वजह से उसका जीना हराम हो गया सर। एक बार उसके बारे में और सोचिए सर, प्लीज सर। शंकर, मैंने शादी एग्रीमेंट के हिसाब से की थी और उस एग्रीमेंट के आधार पर ही मैंने उसे छोड़ दिया। दुर्भाग्य से इस देश में सिर्फ मर्दों का ही कानून चलता है। हरिश्चंद्र ने भी सच्चाई के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। औरत जब पैदा होती है तो साथ में अपने साथ दुखों का पुलिंदा लेकर आती है और हम उसे उसी दुखों के साथ मरने के लिए मजबूर कर देते हैं सर। मेरी बहन को दोबारा अपनाकर अपने घर में उसे जीने का हक दे दीजिए सर। एग्रीमेंट वाली बात अगर मुझे पहले पता होती तो मैं अपनी जान भी देकर यह शादी नहीं होने देता। शंकर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत समझने के पीछे वजह है सर। लोगों को जब पता चलता है कि उसकी शादी एग्रीमेंट के तहत हुई थी तो कदम कदम पर उसे ताने देते हैं सर। मेरी बहन देवी है सर, उसे उसकी खुशियां लौटा दीजिए सर। सारी उम्र आपकी गुलामी करूंगा सर। जिंदगी भर कुत्ता बना कर रखेंगे तब भी आपके घर की रखवाली करूंगा। बस मेहरबानी करके मेरी बहन को इस घर में एक कोना दे दीजिए सर, एक कोना सर। आप अकेले ही आए हैं जजमान? बहू रानी नहीं आई क्या? नहीं है। राधा जैसी पत्नी बहुत किस्मत वाले को मिलती है। जब आप हॉस्पिटल में थे उस बच्ची ने यहाँ बहुत प्रार्थना की। आप जब तक ठीक नहीं होगे मंदिर का दरवाजा नहीं छोड़ा, भगवान के आगे बैठकर आंसू बहाती रही। आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं तो उसकी प्रार्थना और सेवा की बदौलत। बाबूजी, 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 हमारी कुछ मदद करो बाबूजी। मेरी बीवी की ऊपर से गिरने की वजह से कमर टूट गई। इसका इलाज करवाना है। कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मदद कीजिए बाबूजी। इसे बोझ की तरह उठा के ढोने के बजाय कहीं साइड में बिठा नहीं सकते क्या, सड़क के किनारे? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? अच्छे में, बुरे में, दिन में, रात में ये मेरी सेवा करती रहती थी बाबूजी। 7 वचन के साथ मैंने इसके साथ विवाह इसलिए नहीं किया बाबूजी कि अपना मतलब निकल जाने के बाद इसे कहीं सड़क पर छोड़ दूं। बाबूजी, अगर यही हादसा मेरे साथ होता तो क्या ये मुझे छोड़कर भाग जाती? इंसान की दौलत नहीं देखी जाती, उसका दिल देखा जाता है बाबूजी। शाबाश, क्या शानदार डायलॉग बोला है। अमेरिका में रहने वाले के मुंह पे एक तमाचा मारा है। अरे आपको नहीं मालिक, ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। भगवान आपका भला करे। डैडी, मुझे राधा चाहिए। मुझे सच में राधा चाहिए। उसे वापस बुलवा लो। क्यों, उसके साथ फिर से एग्रीमेंट करना है तुम्हें? उसे छोड़ो, दूसरी लड़की ले आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। वो अपने ऑफिस में टाइपिस्ट है ना, अभी तक कुंवारी है, उससे बात कर लेता हूँ मैं। तुम उससे शादी कर लेना और राधा को भूल जाओ। डैडी, हाँ, इस बार एग्रीमेंट मैं बनवाऊंगा। कहीं शादी के बाद तुम दोनों। ओके? ये क्या मालिक, आप भी जले पर नमक छिड़क रहे हैं। कौन जला है? कौन जला है? जिंदगी और मौत के बीच जब ये जूझ रहा था तो दिन रात इसकी सेवा करने वाली राधा आज तिल तिल करके जल रही है।
जिस बहू को मैं एक बेटी के रूप में इस घर में लाया था, उस बेटी ने मुझे जब पापा की जगह सर कहकर पुकारा था, ये विश्वनाथ उसी वक्त मर गया था। लेकिन मेरा ये सुपूत आराम से हैप्पी होकर अय्याशी कर रहा है। ओके मिस्टर विजय, एंजॉय योरसेल्फ। मैं सच में बदल गया हूँ, मुझे अब विदेश नहीं जाना। ये देखिए, ये रहा पासपोर्ट। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सचमुच बदल गया हूँ। प्लीज डैडी, मुझे मेरी राधा चाहिए, प्लीज। जहां से जागो चलो वहीं से सवेरा। विजय, मेरे जाने से बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर उसे मना कर लाओ। यही हमारा संस्कार है। ओके। हेलो। नमस्ते भैया। क्या बात है, बहुत सीरियस लग रहे हो? आज मजाक के मूड में नहीं हो क्या? ये छोड़ना, पहले अपनी बीवी को रख के प्रूव करके दिखा। तूने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा पूछ रहा है? हाँ? मैंने तुझसे क्या कहा? हेलो कहा था। तूने मुझसे क्या कहा? नमस्ते भैया बोला। फिर मैंने क्या कहा था? क्या बात है, बहुत सीरियस दिख रहे हो। आज मजाक के मूड में नहीं हो क्या? उसके बाद तूने क्या कहा? तू फ्रेंड नहीं है, उसे प्रूफ। अरे क्या कहा था मैंने? तू मेरे को इतना क्यों मार रहा है? तुमने क्या कहा था? नमस्ते भैया बोला। फिर मैंने तुमसे क्या कहा? क्या बात है, बहुत सीरियस हो, मजाक के मूड में नहीं हो। फिर तूने मुझसे क्या कहा? तू फ्रेंड है। आ आ आ आ हाँ। भाई तू मेरे को क्यों मार रहा है? क्या जरूरत थी बोल, उसी लड़की के चक्कर में फंसाकर साहब को मौत के मुंह में ढकेलने की? बोल। अरे रुको रुको रुको, मार क्यों रहे हो बेचारे को? अरे प्रमोद, छोटे मालिक बहू रानी को वापस बुलाने गए हैं। हाँ। सच बोल रहे हैं? हाँ यार। इसलिए तूने मेरे को मारा? हाँ यार। ये तू मेरे को पहले नहीं बोल सकता था? मैं तो रात में कादर खान बनता हूँ, ये दिन में अनुपम खेर कैसे बन गया? अपने बलबूते पर कैसे जीते हैं ये मैं जानती हूँ। देख ली तुमने अपने लड़की की अकड़। दौलतमंद से शादी करके महलों में राज करने के लिए गई थी। मुझ जैसे को ठुकरा कर उस अंग्रेज के पीछे उछलते उछलते खुशी खुशी उसके पीछे भाग रही थी। दुखी दुखी लौट कर आना पड़ा ना। पागल है। पागल तो तू है रे। मेरी बेटी के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह पर उस पर नमक क्यों छिड़क रहा है, ये बता। ये क्या कह रही है आप? मैंने मारा है, ना तोड़ा है, ना चीरा है, ना फाड़ा है। ए पागल, चुप कर। एक शब्द और बोला तो चप्पल निकाल कर मारूंगी तुझे। चप्पल भी खा लूंगा, नमक भी छिड़कूंगा, थप्पड़ भी खा लूंगा, लेकिन कोई दूसरा तुम्हारे साथ गलत करेगा तो उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा होकर तुम मान नहीं चाहती, तब तक मैं इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। चलता हूँ। मैं आऊंगा, मेरा वादा रहा। कहा ना जाया। माफ करना दामाद जी, किसी और को समझकर चप्पल उठाई थी इसने। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। राधा, आई एम रियली सॉरी। मेरे साथ चलो। कहाँ पर? हमारे घर। दिल तोड़ने के बाद ये एग्रीमेंट फाड़कर क्या साबित करना चाहते हैं? राधा, मैं सच में बदल गया हूँ। जब तक तुम्हारा मन होगा तब तक मुझसे खेलोगे, फिर फेंक दोगे और फिर से अपना लोगे। पर मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मेरा अपना भी एक आत्मसम्मान है, सिर्फ आपका नहीं है। शादी आपके लिए खेल होगी, मेरे लिए नहीं। मैंने अच्छा खाना बनाया तो आपने क्या किया था? मुझे हेड कुक बना दिया। धर्म समझकर आपकी सेवा की तो मुझे हेड नर्स बना दिया। पति की सेवा में ही पत्नी अपना सुख ढूंढकर गर्व महसूस करती है। अच्छा खाना बनाकर पति को खिलाकर वो प्यार पाना चाहती है, उससे उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तुम्हें किस तरह की औरत चाहिए, किससे तुम प्यार कर सकते हो, ये मैं समझ गई हूँ। इसलिए जिस दिन तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तभी मैंने अपने दिल की फीलिंग्स भी बदल दी थी। आप हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं, कॉफी पीकर जाइएगा। इससे ज्यादा हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैंने सोचा था तुम मेरी गलती माफ कर दोगी, लेकिन मैं माफी के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ होती तो मुझे संस्कारों के बारे में सिखाती। मैं बचपन से अमेरिका में ही पला बड़ा हूँ, इसलिए औरत को सिर्फ एक टाइम पास की चीज समझता रहा, कभी उसकी भावनाओं को समझा ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा।
मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसका मैं तुम्हें एहसास दिला कर ही रहूंगा। क्या यार, एक एड्रेस तक पहुंचाने में 3 घंटे से घुमा रहे हो। सारा शहर घुमा चुके हो तुम। सॉरी सर, मैं इस शहर में नया हूँ। इस शहर में नए हो, ये पहले नहीं बता सकते थे? बहुत ठंड लग रही है जी, चलो हम लौट चलते हैं, चलिए। हाँ। क्या हुआ? क्लच वायर टूट गया सर। तुम इस तरह अचानक बोलोगे तो बाकी का सफर हम कैसे तय करेंगे, ये सोचा है क्या? चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी बनवा लेता हूँ। कैसे? यहाँ से शहर बहुत दूर है। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको मालूम है। जल्दीबाजी है तो पैदल जाइए। मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ढूंढ ही लेंगे। यहाँ तक का कितना हुआ? मीटर के हिसाब से दे दीजिए। अरे कितना हुआ तुम बताओ ना। 500 रुपए हुए, देंगे क्या? हाँ, तुम 500 कहोगे तो मैं दे दूंगा क्या? तुम्हें पागल लगता हूँ मैं? पहले मीटर देखो, फिर रेट कार्ड देखो, फिर मुझे बताओ। तुम देखो नंदिनी। देखा क्या? जी 500 रुपए ही हुए हैं। ठीक है तो दे देता हूँ। 1 2 3 4 5, ये लो। नंदिनी तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। नहीं जी, आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ साथ चलते हैं तो देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना? लगता है दोनों अंधे हैं, भगवान इनकी रक्षा करे। देखो ना नंदिनी, यहाँ का प्राकृतिक नजारा कितना खूबसूरत है। जी, मुझे भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैसी नाइंसाफी की ऊपर वाले, मुझे रात में दिखा नहीं सकता था। ये आवाज कैसी है? लगता है आसपास ही कहीं मंदिर है। शंभो शंकरा, संसार में तेरा ही बोलबाला है, तू तो अंधों को भी रास्ता दिखाता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। नंदिनी, यह है नंदी। इनकी परिक्रमा करने से, मन चाही मुराद मांगने से नंदी जी उसी पूरा कर देते हैं। तो फिर आप पहले परिक्रमा कीजिए। शंकरा, नागों को तूने धरा, तू है विघ्नेश्वरा शंकरा। मर गए। शंकर भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया क्या? बाप रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये क्या, मेरी तरह गाते हुए ये भी परिक्रमा कर रही है? नंदिनी, नंदिनी, तुम्हारे कहने से मैंने परिक्रमा लगाई, नंदी जी प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप से मुझे आशीर्वाद भी दे दिए। तब तुमने कुछ क्यों नहीं मांगा? तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब? पति का आशीर्वाद छीनने वाली नारी नहीं हूँ मैं एक भारतीय नारी हूँ। पति के सुख में ही अपना सुख समझकर खुश रहना मेरा कर्तव्य है। नंदिनी, तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किया है। लॉस में चल रही MVR कंपनी को आप खरीद रहे हैं? या ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर विजय? वो तो पहले से ही लॉस में चल रही है, मजदूरों को पगार तक नहीं दे पा रहे हैं वो। मेरे लेने के बाद MVR कंपनी VIP में बदल जाएगी। मानना पड़ेगा, हम लोगों के भले के लिए लॉस वाली फैक्ट्री भी खरीद लिए, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाते। प्लीज कम, ये है हमारे GM साहब। हेलो, थैंक यू, थैंक यू। ये है यहाँ के HR। हेलो हेलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। She is Miss Radha, your PA. मैडम, MD साहब ने सर झुका लिया है, पहना दो मैडम। नमस्ते। प्लीज टू मीट यू। मैडम, MD साहब हाथ बढ़ा रहे हैं, आप भी हाथ बढ़ाइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सुन, जरा उसका मूड कैसा है देखो। ये क्या बार बार लड़की देखने के लिए ताक झांक कर रहा है?
चेहरे से देखकर लगता है कि बहुत बड़ा कैरेक्टरलेस अरे है। यार ये क्या हो गया? ए विजय विजय, बहुत गड़बड़ वाला मामला है। भाभी इस्तीफा दे रही है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना, शादी को मजाक मत समझ। नारी अगर बिगड़ जाए ना तो फिर महामारी है, कसाई है। अरे बाप रे, मैं क्या करूं? जल्दी से छुप जा। ओके ओके। यस कम इन। एक्सक्यूज मी। क्यों इस्तीफा देने आई हो? मैं क्यों देने लगी इस्तीफा? क्योंकि रोजाना तुम्हें मेरा सामना करना पड़ सकता है, इसलिए डर गई होगी। आप क्या समझते हैं कि आपका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है? ऑफ कोर्स, मैं इस समय तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं इस समय तुम्हारा बॉस हूँ, और मेरे अंडर यहाँ पीए बनकर मेरे साथ काम करने की हिम्मत है तुम में? यस, बिल्कुल हिम्मत है सर। और ये सब किस लिए करोगी? मैं काम करूंगी अपने परिवार को पालने के लिए सर। इस समय मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, पीए हूँ। हमें अपनी अपनी हदें पता होनी चाहिए सर। बी केयरफुल। बॉस तुम कहाँ हो? सब संभाल लेना। हाँ ये क्या बेटी? अच्छी सब्जियां तुमने बाहर फेंक दी है। तू यहाँ है और तेरा मन कहीं और, इसीलिए किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। दामाद जी ने कुछ कहा क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। कोई चीज बिगड़ जाए तो इंसान सुधार सकता है, लेकिन अगर इंसान बिगड़ जाए तो सुधारना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ बेटी, मेरी माँ कहा करती थी। दीदी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बताओ क्या है? दिमाग खराब मत करो मेरा, जो भी कहना है जल्दी कहो। तुम्हारी मनपसंद प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी यहाँ के फेमस कामराज मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम कर रही हैं। गो एंड एंजॉय। मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। ये क्या, तुम्हारी फेवरेट सिंगर है और तुम टिकट वापस कर रही हो, ऐसा क्यों? मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा है और तुम कह रहे हो कि एंजॉय करूं? इसका मतलब तुम जीजा जी को भूली नहीं है। बकवास बंद करो। उन्हें याद रखने के लिए ना मैं कोई लैला हूँ और ना वो कोई मजनू है। उनका नाम लेते ही फिर तुम्हारी आंखें क्यों भर आती हैं दीदी? तुम्हारी इस हरकत से साबित होता है कि तुम उन्हें आज भी चाहती हो। देख बेटी, गलती करने वाले से बड़ा दिल माफ करने वाले का होता है बेटी। अपना गुस्सा थोक दे, माफ कर दे उसे। सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। संगीत की कोई भाषा नहीं होती। आशा जी ने अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग अलग भाषाओं में गाने गाकर अपने देश का गौरव ऊंचा किया है और भारतीय सभ्यता संस्कृति का पूरे विश्व में परचम लहराया है। आज वही आशा जी हमारे प्रोग्राम में म्यूजिक डायरेक्टर एम किरमानी के डायरेक्शन में एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज के हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मशहूर उद्योगपति विजय जी और उनकी पीए राधा जी। उनसे अनुरोध है कि मशहूर गायिका आशा भोसले जी का मंच पर आकर सत्कार करें। आइए सर, आइए मैडम। कम ऑन प्लीज। नमस्ते। नमस्ते। आशा जी के जाने का इंतजाम आपने कर दिया है ना? कर दिया सर। ओके। बैठ जाइए मैडम। राधा कम ऑन प्लीज। प्लीज बैठिए मैडम, बैठिए बैठिए। उस दिन मैं आशा जी का प्रोग्राम देखने नहीं आ पाया, इसलिए आज उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया सिर्फ तुम्हारे लिए। वो आपका अहंकार था। प्लीज गाड़ी रोकिए, मैं बस से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ ना। इतनी मेहरबानी किस लिए है सर? हमने शादी की थी सिर्फ 1 साल के लिए, अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। मालिक, छोटे मालिक बहू रानी को वापस लाने के लिए क्या क्या तकलीफ उठा रहे हैं आप जानते हैं। इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे प्रायश्चित कहते हैं। बहू रानी आज नहीं तो कल इस बात को समझ जाएंगी। आप कुछ खा लीजिए। सही कह रहे हो तुम। आज नहीं तो कल राधा बेटी इस घर में आ ही जाएगी।
जब तक वो इस घर में लौट नहीं आती, उसकी आवाज नहीं सुन लेता, तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। रामू काका, मैंने अपने बेटे को सुधारने के लिए राधा बेटी को किसी तरह मनाकर शादी तो करवा दी, लेकिन मैं इस रिश्ते को बचा नहीं पाया। राधा का दिल बदलने तक मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे ब्लू रंग बहुत पसंद है जी, और ये ब्लू आप पर भी बहुत जचेगा। थैंक यू। 24 घंटे ऑफिस में मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आपके ना होने की वजह से फैक्ट्री लॉस में सारा कामकाज देखने के लिए ही तो तुम्हें मैनेजर बनाया है। उसके लिए तुम्हें 3 गुना पगार भी तो दे रहा हूँ। मैडम, एमडी साहब आपको बुला रहे हैं। ओके। देखो, मेरा ये कमरा ब्लू कलर का होना चाहिए। ब्लू टेबल, यस सर। ब्लू चेयर, यस सर। ब्लू वॉल, यस सर। ब्लू May I कर्टन, come यस Yes, कम sir. इन, ब्लू फैन, यस सर। ब्लू फोन। आई अंडरस्टैंड Blue- सर, आपकी बीवी को ब्लू कलर बहुत पसंद है, इसलिए आप नहाने का साबुन तक ब्लू कलर का चाहते हैं ताकि वो आपसे खुश हो जाए। यस। रियली यू आर ग्रेट सर। पत्नी की पसंद ब्लू, पति का रंग ब्लू। आपके इस ब्लू रंग से उन्हें जरूर फर्क पड़ेगा सर, जरूर फर्क पड़ेगा। थैंक्स। यू आर वेलकम सर। आज के बाद हम सब लोग यहाँ ब्लू बातें ही करेंगे। कैश का लेन देन हो तो वो भी ब्लू ही होगा सर। इसका फैसला हम आज ही करेंगे। आज से हमारा राज्य बल्कि पूरा देश ब्लू देश कहलाएगा। ब्लू देश, हिंदुस्तान नहीं बल्कि ब्लू स्थान कहलाएगा। तो अब मैं अपने छोटे से ब्लू भाषण को खत्म करता हूँ। जय ब्लू। नमस्कार मैडम। क्या लिखना है सर? या लिखो, मिसेस राधा, पीए का क्या मतलब है? पर्सनल असिस्टेंट सर। मतलब हम पर्सनल मैटर भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं ब्लू ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ? जिसका मन मैला हो वो चाहे कोई भी रंग पहने भद्दा ही लगता है। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं शंकर बोल रहा हूँ। हाँ शंकर, बोलो। कोई प्रोग्रेस हुई सर? नो प्रोग्रेस। पता नहीं तुम्हारी इस बहन का दिल कब पिघलेगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, मुझे मालूम है वो बहुत जल्दी मान जाएगी। ओह, हाँ। ओके। लगता है विजय आ रहा है। उसने हमें देख लिया तो हम रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। हमें अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इसे अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। पेपर। गुड मॉर्निंग। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये सब क्या है बेटा? क्या है? राधा के जन्मदिन के लिए मुबारकबाद। देखा, प्रधानमंत्री को भी इस तरह से मुबारकबाद नहीं मिलती। किसने दिया होगा? ऐसा किसने किया होगा दीदी? क्या बात है, इस डिब्बे में से तो बड़ी अच्छी मिठाई की खुशबू आ रही है। बर्थडे है ना? किसका? विजय साहब की वाइफ की।
पत्नी के जन्मदिन की खुशी में पूरे स्टाफ को 1 महीने की सैलरी बोनस में दी। बोनस तो दीपावली में मिलता है, लेकिन पत्नी के बर्थडे की खुशी में पहली बार मिला है। या हमारे बॉस विजय के लिए उनकी पत्नी का जन्मदिन ही दशहरा, दीपावली, संक्रांति, ये लो 1 महीने की सैलरी फ्री। और ये आपके इतने लिए। शानदार तरीके से बर्थडे मना रहे हैं तो अपनी पत्नी से कितना प्यार करते होंगे। सिर्फ प्यार ही नहीं, विजय साहब की हंसी, विजय साहब की खुशी, विजय साहब का दिन, विजय साहब की रात, सब कुछ उनकी बीवी के नाम पर। पहले क्या तुम ब्रोकर का काम करते थे? या क्या? जिसने ब्रोकर का काम किया हो वही आदमी इस तरह की बातें कर सकता है। अभी तक मैं तुम्हारी नजरों में गिरा था, अब अपनी नजरों में भी गिर गया। Many many happy returns of the day. अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारे दिए फूलों को मैंने जमीन पर पटका तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, पर तुमने तो मेरे दिल को ही कुचल दिया था। अपना गुस्सा इन फूलों पर क्यों उतारा? उतारना है तो मुझ पर उतारो। मैं तुमसे बेकार में बहस नहीं करना चाहती। राधा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। राधा मेरी बात सुनो। राधा प्लीज। देखो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। राधा प्लीज। मैंने कहा ना छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। अरे राधा सुनो तो, देखो मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो तुम? तू अपना काम कर बे। सरेआम लड़की को छेड़ रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो। हाँ? रुक जाइए, ये हमारा फैमिली मैटर है, आप लोग जाइए यहाँ तो से। घर पे सॉल्व करो ना जाकर। चलना भाई यहाँ से। चलो भाई, चलो यहाँ से। मुझे यकीन हो गया हमारा रिश्ता जिंदा है। थैंक यू। मुझे तुमसे प्यार है या तुम मेरे पति हो, ये सोचकर मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई। विश्वनाथ जी के लड़की को पब्लिक रोड पर चप्पल से मारे तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी, यही सोचकर मैंने उन आदमियों को रोका था। याद रखना इस बात को। विश्वनाथ जी का तो छोड़ो, तुम पहले अपनी जिद के बारे में सोचो। हर चीज की एक हद होती है दीदी। ज्यादा डोर खींचोगी तो कटी पतंग की तरह हो जाओगी दीदी। मुझे तुम लोगों से सीख लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझे कैसे जीना जानती है। हो तो इतना अकड़ क्यों रही हो? जीजा जी ने अपनी गलती मान ली, उन्होंने माफी भी मांग ली, तुम उनसे उनके करने का बदला ले रही हो क्या? कल को वो किसी और के साथ शादी करके अमेरिका चले जाएंगे तो क्या कर लोगी? उम्र भर उनके नाम से बैठकर रोती रहोगी? अरे दीदी, उनसे अनजाने में जो गलती हुई है, उस छोटी सी बात के लिए तुम उन्हें इतनी बड़ी सजा दे रही हो। अरे लोग तो बड़ी बड़ी गलती हो जाने के बाद भी उसे भूलकर वापस गले लगा लेते हैं। लड़कियां माँ बाप के घर में तब तक अच्छी लगती है जब तक उसकी शादी ना हुई हो, उसके बाद उसके पति का घर ही उसका सब कुछ होता है। बेटी, तेरी बहनें जो कह रही है तेरी भलाई के लिए ही कह रही है। एक लड़की जन्म से ही पराया धन होती है, ससुराल ही उसका घर होता है। लेकिन अगर वो लड़की मायके में आकर रहने लगी तो दुनिया वाले तरह तरह की बातें करेंगे। अगर तुम्हें इसी तरह का नाटक करना था तो शादी से पहले मना कर देती। जरूर मना कर सकती थी दीदी, लेकिन तुम सबकी जिम्मेदारी मुझ पर थी, इसी वजह से मुझे मजबूरन हाँ कहना पड़ा था। तुम लोगों की जिंदगी संवारने के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अगर ऐसा नहीं करती तो तुम्हारी शादी से पहले जो रकम देने का वादा किया था वो कहाँ से दे पाते? अब कहो हाँ कहकर मैंने गलती की। क्यों भैया, दाढ़ी मूंछ आ जाने से कोई मर्द नहीं होता, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। एक प्यून का काम करके 2 पैसे कमा के मेरा हाथ नहीं बटा सके थे तुम, और आज मुझे सिखा रहे हो कि कैसे जीना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और तुम मुझे क्या सिखा रही हो? पति के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, ये तुम मुझे सिखाओगी? शादी के बाद अगर हमने तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करवाया तो तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाएगा, यही कहा था ना उसने। और आज तुम मुझे बता रही हो कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। क्यों री, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज तेरा घर बस पाया होता। शादी से पहले ही तू उसके बच्चे की माँ बन गई होती। तुम्हारे इस प्यार भरे पाप को प्यार का असली रंग देने के लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़ा। मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये बात मेरी अपनी माँ ही नहीं समझ पाई। कहीं मेरी माँ रो रो कर अपना दम न तोड़ दे, मेरी बहन फांसी लगाकर अपनी जान न दे दे, यही सोचकर मैंने ऐसा किया। अगर आज मेरे दर्द, मेरे एहसास को और मुझे समझने वाला कोई नहीं। ये सब मैंने आप लोगों के चेहरे पर हंसी देखने के लिए किया। हर पत्नी का धर्म होता है अपने पति के साथ साथ पूरे ससुराल वालों की इज्जत करे, लेकिन मेरा नसीब खराब था जो मेरे पति ने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया। पूरे संसार में मेरी जैसी बदनसीब औरत शायद ही कोई दूसरी हो, इसलिए जिसने मेरी इज्जत नहीं की मैं जिंदगी भर उसकी इज्जत नहीं करूंगी। हर पति का धर्म होता है कि वो अपने पति के साथ जिए और उसी के साथ मरे, लेकिन मेरी किस्मत में ये नहीं है माँ, नहीं है माँ, नहीं है, नहीं है। बेटी,
बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। घबराओ मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ रो मत माँ। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। आँख के अंधेरे को रोशनी में बदलने वाली डॉक्टर जी.सी. गौरी माँ। ओह आहा, कितना खूबसूरत नजारा है। मजा ले बेटा, मजा ले। आहा, मजा ले। अब मुझसे ये नाटक नहीं होता बाबा। करना पड़ेगा बेटा, अगर दामाद जी को पता चल गया तो दामाद जी मुझे यहीं पे छोड़ देंगे बेटा। मैंने राव जी से कहा था, फिर भी उन्होंने बात छुपाई, मेरी जिंदगी खराब कर दी। दामाद जी, मैं आपका ही रास्ता देख रहा था। वो किस लिए? ये लीजिए, ऑपरेशन का खर्चा 15,000 रुपए। देखिए अब मैं चलता हूँ, मेरी गाड़ी का समय हो गया है। किस लिए? अब किसी और को फंसाना है क्या? आप भी अच्छा मजाक करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच में गाँव जा रहा हूँ, चलता हूँ। नंदिनी, क्या है जी? मुझे बहुत भूख लगी है, जरा ऑमलेट बनाकर लाओगी क्या? दोनों साथ में खाएंगे। अभी लाई जी। हे प्रमोद, ये तूने क्या किया? मैं तो सिर्फ रात को कादर खान बनता हूँ और तूने डे एंड नाइट का कादर खान पकड़ा दिया। आज पूरा हिसाब चुकता करूंगा। तुझे सिर्फ पैसा ही दिखता है, मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया ये नहीं दिखता। सुनिए जी, ऑमलेट तैयार है। ऑमलेट लीजिए जी। ये तो अकेले ही गपागप खा रहा है। नंदिनी, ऑमलेट कहाँ है? बिल्ली खा गई लगता है। बिल्ली कहाँ से आ गई? बाप रे, लगता है बहुत बड़ी चोर बिल्ली है। बिल्ली यहीं पर है नंदिनी। देखो देखो, बिल्ली लड़ रही है। लगता है हमारे ऑमलेट की वजह से लड़ाई हो रही है। अरे देखो, बिल्ली की आवाज ही बदल गई। कमीने, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मुझे अंधा समझ रहा है, मुझे सब दिखने लगा, सब दिखने लगा, सब दिखने लगा, सब दिखने लगा, सब दिखने लगा। अरे बस 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 बस, मैं हूँ प्रमोद। अरे प्रमोद, तेरे को रात में दिखने लगा क्या? हाँ दिखने लगा है, जब तू पैसा उठाया तभी मुझे दिखा। ए, तू हंस क्यों रहा है बे? बीवी के प्यार में भूल जाएगा। भूल जाऊंगा ये सोच के मैं उठा लिया था। ऐसा क्या मेरे भाई? भाई तुम मुझे पसंद तुम भी मुझे पसंद क्या हो। कर रहे हैं जी? दोनों भाई गले मिल रहे हैं। अरे आराम से, आराम से। राधा चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सॉरी सर। राधा तुम पेट से हो इसलिए चलने को कह रहा हूँ। इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं किसी धोखेबाज के साथ नहीं जाना चाहती। दिल किया तो कार में जाके बैठा दिया और दिल किया तो बाद में फेंक दिया। एक इंडस्ट्रियलिस्ट विजय साहब की गाड़ी में एक मामूली लड़की का जाना अच्छा नहीं लगता।
अब तो अपना ज्यादा ख्याल रखना, देखना सब ठीक हो जाए। संभल कर जाना बेटी। हेलो राधा, विजय साहब ने पूरे स्टाफ के लिए स्पेशल बस का इंतजाम किया है, आओ ना। आ जाओ मैडम, जल्दी से आ जाओ। आइए मैडम, अब आपको रोज की तरह बस स्टॉप पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आइए अंदर, आइए। हाँ, यहाँ बैठिए। इस बस को आपके लिए लिया मैडम, ये आप अपना ही समझिए। पूरे स्टाफ के लिए, पूरे स्टाफ। हाँ हाँ। बाप रे, कितनी परेशानी होती थी। पहले सिटी बस में आगे से धक्का, पीछे से धक्का, उससे तो छुट्टी मिली। अच्छा हुआ कि ये स्पेशल बस चलने लगी। मैडम, मैंने सुना है कि आपके पति ने आपके लिए कार खरीदा। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ होती, तो ऐसे धक्के ना खाते। आगे देखकर गाड़ी चलाओ, नहीं तो समंदर में गिर जाओगे। एक्सक्यूज मी, आपकी सीट अब ऊपर नहीं है मैडम, नीचे कर दी गई है। मतलब? आपको और आपके बच्चे को तकलीफ न हो इसलिए आपकी सीट विजय सर ने ऊपर से नीचे कर दी है। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी सीट भी नीचे रख देंगे। मैं क्या तुम्हें कुंवारी दिखती हूँ रास्कल? अरे बाप रे, तब पड़ क्यों मारा? किस भी तो कर सकती थी ना। बहन जी, हाँ, ये घर पर नहीं आए, इनको चाबी दे देना। भाई साहब नहीं है तो तुम अकेली कहाँ जा रही हो? अपने ससुराल में मेरी ननद की गोद भराई की रस्म है ना, उनसे हाँ। कह देना कल शाम तक लौट आऊंगी। अच्छा ठीक है। माँ, मेरी गोद भराई नहीं करोगी क्या? कैसे करूंगी बेटी, हमारे घर की हालत तो तू अच्छी तरह से जानती है ना। पैसों की चिंता मत करो माँ, उन्होंने भले ही पति का धर्म ना निभाया हो, मैं पत्नी का धर्म जरूर निभाऊंगी। तब तो मैं जरूर करूंगी बेटा। देखो माँ, पैसे नहीं है ये कहकर अड़ोस पड़ोस से 2-3 लोगों को बुलाकर थू थू मत करवाना। इंडस्ट्रियलिस्ट विश्वनाथ जी की बहू की गोद भराई है, सारी रस्में बड़ी शान से होनी चाहिए। भैया, बोलो दीदी। सेठ जी, नहीं ससुर जी, और तुम्हारे जीजा जी को भी दावत दे देना। जरूर दूंगा दीदी, मैं अभी जाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। तुम्हारे पति कहाँ हैं? इस होने वाले बच्चे के पिता यानी कि हमारे जीजा जी कहाँ पर हैं? तुम्हारे इस बच्चे का पिता कौन है ये तो बताओ। सदा सौभाग्यवती रहो। एक्सक्यूज मी सर, पीएसी कंपनी के एमडी लाखों रुपए का डायमंड नेकलेस मुझे तोहफे में देंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारे बीच में कोई संबंध है। नहीं है क्या? क्या संबंध है ये अपने ही मुंह से बता दीजिए। बताते हुए शर्म आ रही है क्या? चलिए मैं ही बता देती हूँ। वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन है। हमारे एमडी विजय बाबू ने अग्नि को साक्षी मानकर मुझे अपनी पत्नी बनाया था। थैंक यू। कहाँ चल दिए? विजय साहब की पत्नी होते हुए भी मुझे यह हक देने के लिए, चाहे वो घर में हो या पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने, ये खुलेआम कहने में शर्म आती है। ऐसा क्यों, ये आप खुद ही सबको बता दीजिए। चलिए मैं ही बताती हूँ। लॉस में चलने वाली फैक्ट्री विजय साहब ने क्यों खरीदी है पता है? ताकि उतनी पत्नी को कोई दुख न हो। मतलब कि मुझे, मैं उनकी पत्नी हूँ ना। माफ कीजिएगा, मैं असली बात तो बताना भूल ही गई। कोई रजिस्टर शादी करता है तो कोई समाज के सामने शादी करता है, मगर साहब ने कॉन्ट्रैक्ट शादी की है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। उस 1 साल में अगर मैं इन्हें पसंद आ गई तो ये जीवन भर मुझे अपने साथ रखेंगे, अगर नहीं आई तो मुझे छोड़ देंगे। इसलिए मुझे अपनाया नहीं, छोड़ दिया। जब जब इनमें हवस की भूख जागी तो इन्होंने मुझ पर प्यार जताया, और ये उसी की निशानी है। अफसोस की बात तो ये है कि मुझे घर से निकालने के बाद मेरे लिए इनके दिल में प्यार जागा, इसलिए लॉस में चलने वाली कंपनी खरीदी। मेरे जन्मदिन पे पूरे स्टाफ को बोनस दिया, मुझे तकलीफ ना हो इसलिए बस खरीद ली, और आज मुझे यहाँ डायमंड नेकलेस देने आए। मैं मानता हूँ उसने बोनस बांटा, बस खरीदी, सब तुम्हारे लिए किया बेटा। वो बहुत बदल गया है और आज तुमसे बहुत प्यार करता है। माफ कीजिए सेठ जी, माफ कीजिए। उनके लिए मेरे दिल में जो प्यार था वो मर चुका है। मैंने आप लोगों को यहाँ यही सब बताने के लिए बुलाया था, इन्हें अपनाने के लिए नहीं। मैं इन्हें अपनी जिंदगी में फिर शामिल नहीं कर सकती। तो इस फंक्शन की क्या जरूरत थी?
सबके सामने इनकी बेइज्जती करने के लिए? नहीं, मेरे पेट में पलने वाले बच्चे के लिए मुझसे शादी की, साथ मेरे लिए मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था। इस बात को दुनिया वाले नहीं जानते, इसलिए मेरे पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है कल यही लोग मुझसे चीख चीख कर पूछेंगे तो क्या कहूँगी, इसलिए मैंने सबको ये सच्चाई बता दी। अब आप लोग जा सकते हैं। देखो बेटी, मेरे खानदान का वारिस, मेरे बेटे का खून आज तुम्हारे पेट में पल रहा है। बेटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आई एम सॉरी सर। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद जब आपका बेटा मुझे घर से निकाल रहा था तब आपने ना मुझे रोका ना कुछ कहा। आज ये हमदर्दी, ये प्यार होने वाले इस बच्चे के लिए है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। इस बात को मैं जानती हूँ। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मेरे पेट में जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है। शाबाश। चंद लोगों को यहाँ पर बुलाकर इनके सामने अपने आप को महान साबित कर दिया और मुझे घटिया साबित कर दिया। देखो, तुम कोई देवलोक की रंभा नहीं हो जिसकी खूबसूरती के पीछे पागलों की तरह मैं घूमता रहूं। और ना ही ये शादी मैंने अपने मर्जी से की थी। शादी से पहले तुम्हें एग्रीमेंट के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरे स्वार्थ की छोड़ो, तुमने अपने फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की थी। जाने अनजाने में मुझसे हुई भूल का जब मुझे एहसास हुआ तो सॉरी कहा और एग्रीमेंट भी फाड़ के फेंक दिया, पर तुम नहीं मानी। पेट में पलने वाले हमारे बच्चे को जेरोक्स कॉपी कहकर बड़े बड़े डायलॉग मार रही हो। क्या है तेरे पास ऐसा जिसका तुझे इतना घमंड है? तेरे जैसी लड़कियां मैं रोज खरीद सकता हूँ और उन्हें खरीदने की मेरी कैपेसिटी भी है। आई कैन बाय एनी ब्लडी गर्ल विद माय कैपेसिटी। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपनाना चाहा। जानती हो क्यों? क्योंकि रोज एक एक पल तुम मेरा ख्याल रखा करती थी और तुम्हारे जाने के बाद एक एक पल तुम मेरे ख्यालों में आती थी। मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे हर सितम को सहे जा रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हें तबाह करना होता तो मैं दूसरी शादी करके तुम्हें बदनामी का दाग देकर उम्र भर घुट घुट कर जीने के लिए छोड़ चुका होता। लेकिन मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं। अगर तुम मुझे नहीं चाहती हो और मेरे बिना रह सकती हो तो खुश रहो, यही मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकलेगी। गॉड ब्लेस यू। जीजा जी, अब बहुत हो गई। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब छोड़िए। छोड़ो मुझे। ए, देखना अब मैं कैसे प्यार करके शादी करता हूँ। पता नहीं क्यों उस राधा पे मेरा दिल आ गया। वो क्या चाहती है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने हर बार अलग अलग तरह से मेरी बेइज्जती की है, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। प्लीज बस कीजिए मुझे। विजय, एक दोस्त की तरह समझा रहे हैं, हमारी बात मान लो यार। दोस्त यार भाई बीवी की जगह नहीं ले सकते। आज वो मर गई, इसीलिए तो पी रहा हूँ। इंसान का दिल टूटता है तो उस पर क्या गुजरती है यह आज समझ में आया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है यार। शी इज रियली स्टबर्न। छोटे मालिक, आप ऐसी बातें मत कीजिए। राम सीता की जोड़ी लगती है आप दोनों की। नहीं यार, रावण के हरण करने के बाद जब राम सीता जी को वापस लाए तभी रामायण बनी। मेरा ऐसा नहीं है। नहीं जीजा जी, वो आपको जरूर मिलेगी। मालकिन को हम आपके पास लेकर ही आएंगे। जरूर लाएंगे, चलो रे। बहन, भाभी, आंटी, आंटी, विजय यहाँ पर आया था क्या? नहीं तो। यहाँ आए तो उसे जाने मत देना आंटी। बेटा? दिलीप और जयराम जेल से भाग गए और वो विजय को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। हम उसे कैसे बचाएं समझ में नहीं आ रहा आंटी। बेटी। माँ जी, वो दिलीप और जयराम विजय साहब को मारने के लिए इतनी बड़ी तलवार लेकर के आ रहे हैं। माँ जी, विजय साहब अगर यहाँ पर आए तो उनको बाहर निकलने मत देना। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ। दीदी, दीदी, क्या हुआ भैया? तुम्हें तो बताना ही बेकार है। माँ, माँ, दिलीप और जयराम तलवार लेकर जीजा जी के घर की ओर गए हैं। माँ, मुझे लग रहा है कि वो लोग जीजा जी को छोड़ेंगे नहीं। बेचारे जीजा जी। ऑटो, विजय कॉटेज जाना है। जल्दी चलो भैया प्लीज। जल्दी करो। क्या हो गया? ट्रैफिक जाम है मैडम। मेरे पति। इस तरह कहाँ जा रही हो? विजय कॉटेज। विजय को मारने के लिए तुम्हारे भाई और जयराम जेल से भाग गए।
नो नो, ये झूठ है। मैं उनसे मिलकर आ रही हूँ। वो जेल में ही है। मेरा यकीन करो। क्या? I'm sorry. I'll make a move. छोटे मालिक, मैंने मालकिन से ये सब कुछ कह दिया कि आपको दिलीप और जयराम मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। सारी घटना एकदम सच्ची लगनी चाहिए। आपको इस तरह से एक्टिंग करनी है। डुप्लीकेट खून टेबल पर रख दिया। मालकिन हर हाल में आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अब मैं उनसे कहने जा रहा हूँ कि आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फोन रखता हूँ। इस तरह क्या देख रहे हो? इसी कमीने ने हम दोनों को जेल की हवा खिलाई थी। खत्म कर दो इसे। तुझे ही नहीं, तेरे पीछे पीछे तेरे पिता को भी हम ऊपर भेजने वाले हैं। दिलीप और जयराम ने जेल से भागकर तुम पर हमला किया। अभी तक मरे नहीं हो? ओह, मेरे लिए आखिरी सांस अटकी हुई है। छी, अपनी ये एक्टिंग बंद करो। तुम्हारे झूठ को सच मानकर मैं यहाँ तक भागते हुए आई हूँ। मैं हर रोज मर मर कर जी रही थी, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार जागा ये जानकर मैं पिघल गई थी। लेकिन फिर से तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं आज तक तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करती रही ताकि तुम सही रास्ते पर आ जाओ और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना सकूं। लेकिन आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम धोखेबाज हो। और आज के बाद हम दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुमने आज फिर से मेरे दिल को दुख पहुंचाया है। दोबारा कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी।
बेटी, तुझे बेटा हुआ देख। मुझे पहले विजय को देखना है। मुझे विजय के पास ले चलो। मुझे विजय के पास ले चलो। मुझे विजय को देखना है। विजय, 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 मेरी तरफ देखो। विजय, I love you. I love you so much.